Freight customers, free delivery in the West Midlands, Leicester and London. For our free new parts catalogue, ring 0121 753 3000. Remember. For special rates to win. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and good evening. मैं हूं आतिफ मसूद और आप देख रहे हैं रेडियो एक्सेल 1296। मुझे यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे और प्रोग्राम का इंतजार कर रहे होंगे। Radio XL weather is brought to you in association with Southall Travel, taking you to the best destinations in the world. रेडियो एक्सेल से मौसम की सूरत हाल, मौसम मिला जुला सा रहेगा, हल्की हल्की सी हवाएं होंगी और बादल होंगे और टेम्परेचर रहने वाला है -3 से 2 सेंटीग्रेड के दरमियान में। सलीम मुर्शिद वानिया, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल हैं सब लोगों के? किधर गया? अबे जी, ज़हीर एस कुरैशी, लव फ्रॉम यूएसए, थैंक यू। तो कैसी गुजर रही है भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों? मजा आ रहा है आजकल? इंतहा की सर्दी है बाहर, ऐसी सख्त। कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ। तेज हवाएं हैं। अच्छा, तो ये है भाई। उमर सिद्दीकी भाईजान कैसे हैं? अब्दुल वहाब फ्रॉम कराची। अब्दुल वहाब कौन से वाले अब्दुल वहाब है? मेरे कज़न तो नहीं है? नहीं, कोई और है। अब्दुल वहाब वो भी कराची में रहते हैं। किस जगह? कराची में अगर आया करें ना तो जगह बताया करें, नाम कराची ना लिखा करें, बताया करें नाज़िमाबाद से हैं, न्यू कराची से हैं, सदर से हैं, जौहर कॉम्प्लेक्स से हैं, जौहर क्या कहते हैं उसको, गुलिस्तान जौहर से हैं। जगह का नाम बता। गोधरा से हैं, जैसे गोधरा से आते हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। सर 26 फ़रवरी को शादी में आ रहे हैं भाईजान। सब कुछ बंद पड़ा हुआ है यहाँ पे। ऐसा कर दिया ना गवर्नमेंट ने कि क्या बताऊँ मैं आपको। चले जाओ, कहते हैं जाएं, कोई मसला नहीं है। एक तो कोरोना करा के जाएं, वो भी अपने पैसों का। मेरा ख्याल 80-90 पाउंड का कोरोना जाते हुए, फिर वापस आके कराना है। और वापस आके आपने घर नहीं जाना। स्पेशल होटल्स हैं, कोरोना होटल्स उन्होंने बना दिए हैं कि यहाँ पे जाना है आपने, और उसका जो खर्चा है तकरीबन 2200 पाउंड है। वहाँ जाएंगे और वो खर्चा आपने पे करना है। इतना हॉलिडे का खर्चा नहीं जितना उस होटल का खर्चा है। तो वहाँ जाके आपने 10 दिन गुजारने हैं, और 10 दिन का फिर पहले आएंगे, उस वक्त आपका यहाँ पे आके दोबारा टेस्ट होगा, और उसके बाद फिर 10 दिन बाद दोबारा टेस्ट होगा, और फिर आपको वो बाहर जाने देंगे। तो इसलिए अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई यहाँ से जाए वहाँ। बड़े मामलात हो गए हैं। हुआ ये था कि अभी छुट्टियां दी ना गवर्नमेंट ने, पैसे भी दिए, छुट्टी भी दी, लोगों ने टिकट कराई, फैमिली समेत बच्चों को लेके पाकिस्तान हॉलिडे मनाने जा रहे हैं यार, वहाँ तो ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला यार ये तो उल्टा ही हो गया काम। तो अभी उन्होंने ना सेट कर दिया सब कुछ कि ठीक है जाओ तो सही, लेकिन वापस आके तुम्हें ये खर्चा करना है, पहले ये याद रखना। नाइस शो, नाइस अंदाज, हमेशा की तरह। चले ठीक है। सज्जाद अली लाडला, तलहा खान, यार वो एक बात बताएं, बड़ी मुश्किल से सेट किया नहीं, बता देना, गौर से देख लें। वैसे ही शौकिया, मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा, वैसे मैं इसको अच्छा नहीं समझता, लेकिन वैसे ही शौकिया, मैंने कहा चलें थोड़ा सा ज़रा फ़ोटो शोटो खिंचा के तो हल्की कर दूंगा। डालमिया, ओ ठीक है, न्यू नेवी कॉलोनी, नेशनल स्टेडियम की बैक साइड पे, नेशनल स्टेडियम के बिल्कुल सामने। एक वो भी तो डालमिया के कोने पे एक वो शॉपिंग सेंटर भी तो है ना, उसका क्या नाम है पता नहीं, मिलीनियम पॉइंट। पहुंच गया। वही रोड सीधी अंदर जाती है, वो सारा डालमिया है ना। और बोले भाईजान, ठेले वाले भी जानते हैं वहां पे, उमर सिद्दीकी। ये उमर से अच्छा, ये कोई और वाले उमर सिद्दीकी हैं, समझो कोई और उमर सिद्दीकी हैं। हाँ, तो मिलीनियम पॉइंट जब बन रहा था ना,
जब बन रहा था, आज से 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब वो बन रहा था तो वहाँ पे बिल्कुल बहुत ही बिल्डोजर थे, बिल्कुल कुछ नहीं था, और वहाँ पे एक बसंत मनाई गई थी आज से 20 साल पहले, मैं जब गया था वहाँ। सुमेरा चौधरी, आज तो भगत सिंह, हाँ ऐसे ही समझ लें आप, भगत सिंह पता नहीं कौन था, मुझे नहीं पता। चलें, आज जिस हस्ती का मैं तारुफ करवा रहा हूँ ना आपसे, जिस हस्ती का, समझें कि सब मर जाएंगे आज। फर्स्ट टाइम आया हूँ, तलहा खान जी बिल्कुल। उमर भाई, कराची के ठेले वाले भी जानते हैं मुझे और मैं उनको जानता हूँ, पता है आपको। एजाज, आप कहें तो मैं आपको घर तक का एड्रेस बता दूंगा, अब समझे। सुमेरा चौधरी कितनी दफ़ा हाय कहेंगी। साजिद डार हाय। चलें शुरू करते हैं, फिर ना करवाएं तू तारुफ। आज तो मैं कह रहा हूँ, आज बस चलो रेडी करते हैं, लेकिन मुझे गए हुए 11 साल हो गए। अच्छा। मेहदी हसन की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में आपने ये गज़ल सुनी। 9:08 हो चुके हैं। 13 तारीख है, दूसरा महीना है 2021, हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब में आज भी मैं आप लोगों के साथ साथ हमेशा की तरह। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद और आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296। मेरा आपका साथ इस बज़्म सुखन में 11 बजे तक रहेगा और इस 11 बजे तक के साथ में मैं आप लोगों के लिए शायरी करूँगा, आपकी फ़ोन कॉल्स होंगी, 2 शायरों का तारुफ होगा और आपसे बातचीत होगी और कुछ गज़लें भी प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी। तो बस रहना आपको मेरे साथ साथ है। मैं यकीन करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ये जो अचानक से शदीद किस्म की सर्दी पड़ रही है उससे आप बच बचा के अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे। तो चलें जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। तू ज़मीनों में, तू आसमानों में है, मेरे रब तू ही बेहतर जहानों में है। खाक से सब्ज़ाए गुल उगाता है तू, काली रातों को रोशन बनाता है तू। खुश्क सहरा में दरिया बहाता है तू, भूले भटकों को रास्ता दिखाता है तू। सब सितारों में ही जगमगाता है तू, मेरे सुरसाज में गीत गाता है तू। साज़े हस्ती में ही गुनगुनाता है तू, रिज़्क पत्थर के अंदर दिलाता है तू। तू ही गीतों में, तू ही अज़ानों में है, मेरे रब तू ही बेहतर जहानों में है। तू ज़मीनों में, तू आसमानों में है, मेरे रब तू ही बेहतर जहानों में है। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरी रूह और मेरे जिस्म को अच्छा कर दे। किस कदर टूट रही है मेरी वाहदत मुझ में, ऐ मेरी वाहदतों वाले मुझे यकजा कर दे। ये जो हालात हैं मेरे मैंने बनाए हैं, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मेरे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो, जो तेरा हुक्म हो मेरा इरादा कर दे, मेरा इरादा कर दे। मुझको वो इल्म सिखा जिससे उजाले फैलें, मुझको वो इस्म पढ़ा जो मुझे जिंदा कर दे। ज़ाया होने से बचा ले मेरे माबूद, मुझे ये ना हो कि वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे। मैं मुसाफिर हूँ सो रस्ते मुझे रास आए हैं, मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। मेरी आवाज़ तेरी हमद से लबरेज रहे, बज़्म कौनैन में जारी मेरा नगमा कर दे। मेरी हयात के किस्से तमाम कर साहिब, मेरे वजूद की मुद्दत को मुख्तसर कर दे। मेरे नसीब का लिखा भी बांट दुनिया में, किसी गरीब के बच्चे का उसको घर कर दे। मेरे ख्याल की दुनिया को वुसअतें देकर किसी के दर्द का साहिब तू चारागर कर दे। मुझे नवाज दे मालिक तू चश्मे बीना से, मेरी निगाह के चश्मे को फिर से तर कर दे। मेरे मिजाज की मिट्टी को मेरे कूज़गर, मेरे कूज़गर, मेरे मिजाज की मिट्टी को मेरे कूज़गर तू अपने फन की तजल्ली से मोतबर कर दे। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरी रूह और मेरे जिस्म को अच्छा कर दे।
मोहब्बतों के वो बाब सारे, वो चाहतों के गुलाब सारे, संभाल रखना ख्याल रखना, वो सारी वफा में सारी इनायतों का, वो टूटे दिल की शिकायतों का हिसाब रखना ख्याल रखना। मोहब्बतों के वो बाब सारे, वो चाहतों के अजाब सारे, संभाल रखना ख्याल रखना, वफा में सारी इनायतों का, वो टूटे दिल की शिकायतों का हिसाब रखना ख्याल रखना। गुलाब रुत के वो सारे किस्से कभी किसी को सुनाना चाहो तो लफ्जों को बेमिसाल रखना। कभी जो हम तुमको याद आए तो हमसे रिश्ता बहाल रखना ख्याल रखना। तुम्हें किसने कहा था ये किसी सुनसान रास्ते पर किसी अनजान चेहरे से जरा सी आशनाई को बहुत ही खास लिख डालो। कहीं दो चार बातों को बहुत प्यारा सा तुम दिलकश हंसी एहसास लिख डालो। तुम्हें किसने कहा था ये, तुम्हें किसने कहा था ये, तुम्हें किसने कहा था ये किसी सुनसान रास्ते पर किसी अनजान चेहरे से जरा सी आशनाई को बहुत ही खास लिख डालो। कहीं दो चार बातों को बहुत प्यारा सा तुम दिलकश हंसी एहसास लिख डालो। तुम्हें किसने कहा था ये, सुनो ए मोम की गुड़िया, अब इस दौर के अंदर कोई मजनू नहीं बनता, कोई रांझा नहीं होता, कदम दो चार चलने से सफर सांझा नहीं होता। तो इन बेकार सोचों पे सुनो रोने का डर कैसा, जिसे पाया नहीं तुमने, जिसे पाया नहीं तुमने, उसे खोने का डर कैसा। सुनो ए मोम की गुड़िया, अब इस दौर के अंदर कोई मजनू नहीं बनता, कोई रांझा नहीं होता, कदम दो चार चलने से सफर सांझा नहीं होता। तो इन बेकार सोचों पे सुनो रोने का डर कैसा, जिसे पाया नहीं तुमने, उसे खोने का डर कैसा। तुम्हें किसने कहा था ये किसी सुनसान रास्ते पर किसी अनजान चेहरे को जरा सी आशनाई को, किसी अनजान चेहरे से जरा सी आशनाई को बहुत ही खास लिख डालो। कहीं दो चार बातों को बहुत प्यारा सा तुम दिलकश हंसी एहसास लिख डालो। तुम्हें किसने कहा था ये, तुम्हें किसने कहा था ये। बाज दफा कोई कहता नहीं है, बस गलतियां हो जाती हैं इंसान से, है ना। इस प्रोग्राम को अगर आप लाइव देखना चाहते हो तो फेसबुक पे मेरा पेज है, हमारा पेज है रेडियो एक्सल 1296। नायाब गुल, मोहम्मद फहीम, आप सबका शुक्रिया, आप मुझे देख रहे हैं। मुदस्सिर इश्तियाक, आंखों में कोई ख्वाब उतरने नहीं देता, ये दिल के मुझे चैन से मरने नहीं देता। बिछड़े तो अजब प्यार जताता है खतों में, मिल जाए तो फिर हद से गुजरने नहीं देता। वो शख्स खज़ां रुत में मोहतात रहे इतना, वो शख्स खज़ां रुत में मोहतात रहे कितना, सूखे हुए फूलों को बिखरने नहीं देता। एक रोज तेरी प्यास खरीदेगा वो गबरू, पानी तुझे पंघट से जो भरने नहीं देता। वो दिल में तबस्सुम की किरण घोलने वाला, रूठे तो रोतों को भी संवरने नहीं देता। मैं उनको मनाऊं कि गमे दहर से उलझूं, मोहसिन वो कोई काम भी करने नहीं देता। आंखों में कोई ख्वाब उतरने नहीं देता, ये दिल के मुझे चैन से मरने नहीं देता।
वफा का पौधा शजर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा, नसीब उसका समर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। अभी तो फिरते हो दोस्तों में अजीज, कोई जुदा नहीं है, कोई इधर से उधर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। ये क्या बिछड़ना कि शाम होते ही अपने प्यारों में लौट आना, कभी जो लंबा सफर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। मोहब्बतों में तो पत्थरों को भी मोम होते सुना है, लेकिन तुम्हारे दिल पे असर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। वो जिसकी खातिर ज़माने भर को बना रहे हो तुम अपना दुश्मन, वो जिसकी खातिर ज़माने भर को बना रहे हो तुम अपना दुश्मन, वो ही ना अपना अगर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। शजर का पौधा, वफा का पौधा शजर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा, नसीब उसका समर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। अभी तो फिरते हो दोस्तों में अजीज, कोई जुदा नहीं है, कोई इधर से उधर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। ये क्या बिछड़ना कि शाम होते ही अपने प्यारों में लौट आना, कभी जो लंबा सफर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। मोहब्बतों में तो पत्थरों को भी मोम होते सुना है, लेकिन तुम्हारे दिल पे असर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। वो जिसकी खातिर ज़माने भर को बना रहे हो तुम अपना दुश्मन, वो जिसकी खातिर ज़माने भर को बना रहे हो तुम अपना दुश्मन, वो ही ना अपना अगर हुआ, हाय 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 हाय, वो ही ना अपना अगर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। वो जिसकी खातिर ज़माने भर को बना रहे हो तुम अपना दुश्मन, वो ही ना अपना अगर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। वफा का पौधा शजर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा, नसीब उसका समर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा, तो मोहब्बतों का पता चलेगा। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296 और मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। मेरा और आपके साथ इस प्रोग्राम में है 11 बजे तक। मेरे पास एक छोटा सा कमर्शियल है और कमर्शियल के बाद एक अदद शायर का तारुफ आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਰ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4-5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੋ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਵੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਬ੍ਰਿਕ ਲੇਅਰਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 4-5 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਵੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 0787 263 4807। दैट्स आज का तारुफ 807। रोज रोज का झगड़ा खत्म करने के लिए तुम्हारी वॉशिंग मशीन लेने जा रहा हूँ। अरे वाह, फिर तो हम होम अप्लायंस वेयर हाउस ही चलेंगे, क्योंकि वहाँ वॉशिंग मशीन हाँ जी, कुर्बान अली। यार मूछें तो देख लें, तारीफ तो कर दें थोड़ी सी। Items online. Just click buyhomeappliance.co.uk. रेडियो एक्सेल टाइम चेक। रेडियो एक्सेल टाइम चेक वक्त हो चुका है 9:20। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सेल 1296, दुनिया में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला रेडियो। और मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। बज़्म सुखन में वक्त हो चुका है एक अदद शायर के तारुफ का। आज जिस हस्ती का तारुफ मैं आपके साथ करवाने जा रहा हूँ, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। कमाल की शायरा हैं, कमाल की शख्सियत हैं, लिखती हैं तो दीवानों की दीवान भर जाते हैं, बोलती हैं तो जैसे फूल झड़ते हों। अल्फाज का एक ज़ख़ीरा है उनके पास। इस सदी की बड़े बड़े शोरा में उनका शुमार होता है। नाम है उनका जिससे आप सब वाकिफ हैं। हमारे इस बर्मिंघम की, बरतानिया की, रेडियो एक्सेल की, खास तौर पे इस प्रोग्राम की आन बान शान, जिनके बगैर ये प्रोग्राम बिल्कुल अधूरा, बिल्कुल सूना, बिल्कुल फीका सा रहता है। उनके आने से बाहर आ जाती है। जब वो आती हैं, जब वो कॉल करती हैं, जब उनसे बात होती है,
तो दुनिया रुक सी जाती है, सड़कें वीरान हो जाती हैं, और जब वो बोलती हैं तो जैसे कोयल बोल रही हो। जो अल्फाज वो अपनी शायरी में इस्तेमाल करती हैं शायद ही किसी ने सुने हो। एक जखीरा है अल्फाज का, एक डिक्शनरी है उनकी अपनी उर्दू की। क्या कहने हैं, बहुत ही काबिले मोहतरम, बहुत ही नफीस खातून, बहुत ही सादा मिजाज खातून, जिनका नाम है सायरा आजम। 3 अप्रैल 1973 इकबाल के शहर सियालकोट में पैदा हुई। इकबाल का शहर, शायर मशरिक इकबाल और शायर मगरिब सायरा आजम, इस मगरिब की बेहतरीन शायर। 3 अप्रैल 1973 में सियालकोट में पैदा हुई। तालीमी काबिलियत BA जो कि उन्होंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सियालकोट से किया। पिछले 30 साल से बरतानिया में मुकीम है। उर्दू शायरी का शौक उन्हें कॉलेज के ज़माने से ही रहा। बरतानिया में जब से आई हैं उन्होंने मज़ीद तालीम हासिल की, A लेवल किया, O लेवल किया और टीचिंग डिप्लोमा भी किया हुआ है। लोगों को उर्दू सिखाती रही हैं। NVQ लेवल 3 भी किया हुआ है। उर्दू टीचर रह चुकी हैं भाई। जैसे मैंने तारुफ में बताया कि इंतहाई काबिल शख्सियत है, तो कितने लोगों का मुस्तकबिल संवारा होगा उर्दू सिखाकर उन्होंने। आजकल हेल्थ सोशल केयरर हैं। किताब बहुत जल्द शाया होने वाली है, काफ़ी हद तक काम हो चुका है और मैं समझता हूँ कि हम सबको उनकी किताब का बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि हर बंदा ही मुतासिर है उनकी शायरी से, और जितना मैं मुतासिर हूँ और कोई नहीं हो सकता है। जब भी वो प्रोग्राम में फ़ोन करती हैं हमारी ये खुशनसीबी होती है कि वो हमारे दरमियान मौजूद होती हैं, इस प्रोग्राम को सुन रही होती हैं, इस प्रोग्राम में वो हिस्सा लेती हैं और अपनी शायरी सुना करके हमें मुतासिर करती हैं। रेडियो एक्सेल के प्रोग्राम बज़्म सुखन में अपनी शायरी जब भी वो मुतारिफ करवाती हैं लोगों के दिल मोह लेती हैं, दिल जीत लेती हैं, और इसीलिए वो रेडियो एक्सेल की बहुत मशकूर भी रहती हैं हमेशा। तो सायरा आज़म शायर मगरिब का खिताब रेडियो एक्सेल ने और बज़्म सुखन के इस प्रोग्राम में आतिफ मसूद ने उन्हें दिया हुआ है। उनके चंद गज़लें और गज़लें ही प्रोग्राम में शामिल करने की जसारत कर रहा हूँ मैं। छोटा मुंह है और बड़ी बात है, मैं ये नहीं पढ़ सकता, मैं ये जसारत ये जुर्रत करने के काबिल नहीं हूँ कि मैं सायरा आज़म जैसे बड़े शायर का कलाम अपनी ज़बान से पढ़ूं, क्योंकि ये जो कलाम वो लिखती हैं ये सिर्फ उन्हीं को शोभा देता है, वो ही पढ़ सकती हैं, वो ही इसे उस लय में समझ सकती हैं जिस सोच में वो लिखती हैं। क्या बात है, एक एक अल्फाज के, एक एक लफ्ज के हजारों लाखों मानी निकाल देती हैं, और कभी कभी तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती हैं कि बंदा दंग रह जाता है। तो ये क्या अल्फाज हैं और इनका क्या मतलब है और इनका क्या मकसद है। वाह 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 वाह। मैं समझता हूँ कि आज अगर किसी को मुतासिर करना हो शायरी से तो सायरा आज़म की शायरी सुनाकर आप उन्हें मुतासिर कर सकते हैं। तो अर्ज किया है, मैं जसारत कर रहा हूं पढ़ने की सायरा आज़म की एक गजल ही कह लेते हैं इसे वैसे। शिद्दत से चाहा था जिसे वो बेवफाई की इंतहा कर गए। वाह 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 वाह। शिद्दत से चाहा था जिसे वो बेवफाई की इंतहा कर गए। चलकर साथ मेरे वो क्यों रास्ते जुदा कर गए। पल पल जिनके साथ कटते थे अब एक पल में तन्हा कर गए। दुखों के तोड़कर पहाड़ वो हर गम की इब्तिदा कर गए। छुड़ा के हाथ रास्ते में वो मंजिल से हमें लापता कर गए।
उम्र भर साथ निभाने का किया वादा, वो हर कसम तोड़कर हमें बेआसरा कर गए। चाहत में जिनके गिरफ्तार थे वो प्यार की हर जंजीर से सायरा हमें रिहा कर गए। मेरे बिन खुश रहो सदा ये जाते जाते कैसी दुआ कर गए। शिद्दत से चाहा था जिसे वो बेवफाई की इंतहा कर गए। वाह, इंतहा ही कर दी आपने। इंतहा से भी आगे निकल जाती हैं कभी कभी तो ये। मैं कहता हूं जी वाह वाह वाह। बहुत सारे मुशायरों में इनको दावत दी जाती है लेकिन ये वहां पर नहीं जा पाती हैं, कुछ मसरूफियत है। और मैं ये समझता हूं कि जिस दिन सायरा आजम ने मुशायरे शुरू कर दिए, मुशायरों में जाना शुरू कर दिया, तो वहां पर ये जो छोटे मोटे शोरा कराम होते हैं ना, उनकी तो टांगे ही काम जाएंगी। वो मुशायरों में आना छोड़ देंगे सायरा आजम की शायरी की दहशत की वजह से। तो सायरा आजम ने जिंदगी के बारे में क्या खूब लिखा है, क्या ही खूब लिखा है जिंदगी के बारे में। जिंदगी को जैसे किसी कूजे में समेट दिया हो। तो अर्ज किया है, मैं फिर से जसारत कर रहा हूं पढ़ने की। खुशी और प्यार का नाम है जिंदगी, खुशी और प्यार का नाम है जिंदगी, जीत और हार का नाम है जिंदगी। कभी जीने की आरज़ू जगाती है, कभी मायूस और उदास पल दे जाती है जिंदगी। खूबसूरती के मौसम दिखाकर मुस्कुराना सिखाती है जिंदगी। कभी अपनों से जुदाई का गम दे जाती है जिंदगी, कभी उनकी याद से दिलों को तड़पाती है जिंदगी। सच है कि मुश्किल घड़ी में हमें खुदा पर भरोसा करना सिखाती है जिंदगी। कभी खुदा के बहुत करीब ले जाती है जिंदगी। दुआ की कबूलियत के रोशन दिए दिलों में जगाती है जिंदगी। कभी मुसीबत की आज़ारी का साथी बन जगाती है जिंदगी। हाय हाय जिंदगी। कभी सब्र का दामन अपने हाथ से ना छोड़ने का दर्ज देती है जिंदगी। कभी ये जिंदगी नशेबो फराज पर चलना सिखाती है, कभी ठोकर मारकर रास्ते का पत्थर बनाती है, और कभी इसी पत्थर को हीरा बनाकर उसकी बादशाही का जलवा दिखाती है जिंदगी। कभी मुफलसी का साथी है जिंदगी, हर किसी का दामन खाली कर जाती है जिंदगी। कभी दौलत के अंबार लगाकर भी किस तरह करवट बदलती है जिंदगी, कि हर दाना आदमी की सोच से जुदा है ये जिंदगी। हाय जिंदगी, हाय जिंदगी। क्या कमाल लिखा है सायरा आजम आपने। शायर मगरिब सायरा आजम का तारुफ चल रहा है। हम इस 2 घंटे के प्रोग्राम में तो क्या, अपनी सारी जिंदगी के अगले प्रोग्राम्स में अगर मैं सायरा आजम के तारुफ करवाने की कोशिश करूं तो मुझे यकीन है कि ये वक्त कम पड़ जाता है, कम पड़ जाएगा, लेकिन इनका तारुफ खत्म नहीं हो सकता। कलम सूख जाएंगे, सफात खत्म हो जाएंगे, हमारा एयर टाइम भी खत्म हो जाएगा, ये माइक आवाज निकालना बंद कर देगा, ये पैनल खराब हो जाएगा, लेकिन इनका तारुफ कभी खत्म नहीं हो सकता। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि सायरा आजम जैसी पाए की शायरा, शायर मगरिब हमारे दरमियान जिंदा हो जावेद मौजूद हैं। तो ये जनाब शायरा आजम का, जिनका ताल्लुक सियालकोट से है, ऐसे ही तो नहीं ना शायरी में वजन आता, ऐसे ही तो नहीं ना शायरी में दर्द आता। दर्द पर लिखें तो इंतहा कर देती हैं, जिंदगी पे लिखें तो बस मैं कहता हूं कि लोग कहेंगे कि बस अब हमको फौत हो जाना चाहिए है। इससे ज्यादा जिंदगी के बारे में आप क्या जानेंगे। जिस काफिये को उठा लें, जिस रदीफ को उठा लें, उसको इतना मुतासिर करती हैं कि बस ना ही पूछें, ना ही पूछें तो अच्छा है।
चलें जी, ये था सायरा आजम का तारुफ जो कि आपने सुना रेडियो एक्सल 1296 से, और मुझ नाचीज की आवाज जो आपके कानों तक टकराई। मैं सायरा आजम के तारुफ का हक तो अदा ना कर सका हूँ और ना सारी जिंदगी कर सकूंगा, लेकिन जितना किया मैं समझता हूँ कि आज के प्रोग्राम में अब तक जितने तारुफ मैं करवा चुका हूँ, पिछले 2-3-4 महीनों से मैंने ये प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया हुआ है, इससे बेहतर तारुफ ना मैं किसी शायर का करवा चुका हूँ पहले, और ना ही मैं आगे करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अल्फाज ही नहीं होते हैं। और सायरा आजम, इनके लिए तो दिल करता है कि बस बोलते ही चले जाओ, फूल झड़ते चले जाएंगे। वाह 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 वाह। चले जी, प्रोग्राम में वक्त हो चुका है 9:32। तो फोन कॉल्स भी आप कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारा नंबर क्या है, 01217531296 मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपसे डायरेक्टली बात हो पाएगी। तो चलें पहले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लाइन पे हैं। बद में कोई कर गई लाइन। लोग मैसेजेस कर रहे हैं, सायरा आजम की जिंदगी के बारे में बताएं। सायरा आजम की जिंदगी अभी बताया तो है भाई, कब पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई। आजकल वो बर्मिंघम डडली में कहीं पे रहती हैं और बाल बच्चेदार हैं माशाल्लाह से, और जो कुछ भी लिखती हैं वो अपने मिजाजी खुदा के लिए लिखती हैं और कभी कभी दूसरों के लिए भी लिख लेती हैं। मिजाजी खुदा को तो इनकी शायरी समझ में नहीं आती है बिल्कुल भी, बाकियों के लिए भी थोड़ा सा मसला होता है, चूंकि जो अल्फाज जो जिस पहाड़ों की ऊंचाई पर जाकर के वो लिखती हैं वहां कोई नहीं पहुंच सकता भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगले कॉलर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आतिफ भाई? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब थोड़ा सा जरा हौसला आया मुझ में, मैं तो बहुत नर्वस था आज। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, देखा जनाब। बहुत खूबसूरत तारुफ पेश किया है। नहीं सर, क्या कहते हैं, अभी भी कमी रह गई है। बहुत खूबसूरत। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक आपको भी और सारा नहीं है, मुझे ही मुबारक दीजिए। मेरी ये खुशनसीबी है कि मेरे प्रोफाइल में एक ऐसा प्रोग्राम आ गया है आज जिसमें मैंने एक अजीम इंसान का, माशाल्लाह अजीम इंसान के बारे में कुछ दो टूटे फूटे अल्फाज बोले हैं। सही जी, तो इरशाद क्या लाए हैं आज आप? चले अब हम हमारी क्या साथ उनके सामने, बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें, फिर भी कोशिश करते हैं। जी जी इरशाद। मौत रकसा है कई जीस्त के बीमारों पर, वाह वाह वाह। मौत रकसा है कई जीस्त के बीमारों पर, क्या बात है। खौफतारी है मेरे शहर की दीवारों पर, वाह वाह वाह। हो चुकी। और मुब्तला कर्ब में था रात को सारा आलम, वाह। मुब्तला कर्ब में था रात को सारा आलम, वाह। चांद को देखा गया लौटते अंगारों पर, क्या बात है जी, बहुत आला बहुत आला। और हम तो बाजार में बेमूल ही बिक जाते हैं, हाय 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 हाय। हमने डाला ही नहीं बोझ खरीदारों पर, क्या बात है जी, बहुत आला। मुझ गया शहर के कर दिया खीरा सरकश तेरी आंखों ने मुझे, वाह। कर दिया खीरा सरकश तेरी आंखों ने मुझे, क्या बात है। और इल्जाम कभी चांद कभी तारों पर, क्या बात है जी, बहुत आला। बहुत शुक्रिया। और उसने पलकों को शरारत से जरा जुम्बश दी, हाय 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 हाय। उसने पलकों को शरारत से जरा जुम्बश दी, वाह। बर्फ गिरती रही है बेचारे परिस्तारों पर, वाह 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 वाह, बहुत आला। और शेर काबिल समात है कि जी जी, बरहना कर दिए सब पेड़ खजाने आकर, वाह। बरहना कर दिए सब पेड़ खजाने आकर, वाह। बर्ग आवारा उड़े जाते हैं कोसारों पर, क्या बात है जी, बहुत आला। तूने बढ़ते हुए हाथों को तहे तेज किया, वाह। तूने बढ़ते हुए हाथों को तहे तेज किया, वाह। ये इनायात हुई तेरे तलबगारों पर, वाह 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 वाह, बहुत आला। शुक्रिया। और मैं हूँ बंजारा जहाँ चाहूँ चला जाता हूँ, आए जहाँ चाहूँ चला जाता हूँ, वाह। मैं हूँ बंजारा जहाँ चाहूँ चला जाता हूँ, वाह। कोई कदगन नहीं लगती कहीं बंजारों पर, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुकर्रर जी, ये बहुत कमाल का शेर है ये। मैं हूँ बंजारा जहाँ चाहूँ चला जाता हूँ, वाह।
कोई कदगन नहीं लगती कहीं बंजारों पर, कोई कदहन नहीं लगती कहीं बंजारों पर। बहुत ही आला यार, बहुत ही बहुत शुक्रिया। वाह और उंगलियां लम्स की हिद्दत से ही जल जाती हैं, वाह उंगलियां लम्स की हिद्दत से ही जल जाती हैं। वाह हाथ रख दूं जो तेरे फूल से रुखसारों पर। वाह 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 वाह, बहुत आला। बहुत शुक्रिया। और जानकर इसलिए मैं हार गया हूँ तुझसे, हाय जानकर इसलिए मैं हार गया हूँ तुझसे, वाह, कोई उंगली ना उठे तेरे वफादारों पर। हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत आला भाई, बहुत आला, बहुत शुक्रिया। और बहुत आला। वादा खारून ने लिया लुत्फ गटाओं का फहीम, वाह वादा खारून ने लिया लुत्फ गटाओं का फहीम, वाह, उसके गेसू जो गिरे रात को मैं खारों पर। बहुत ही आला, वाह, बहुत आला, बहुत आला। बहुत शुक्रिया। मौत रखसा है कि जीस्त के बीमारों पर, वाह, खौफ तारी है मेरे शहर की दीवारों पर। क्या बात है, बहुत आला मोहम्मद फहीम। ये गजल सैर आजम के नाम। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत आला। आज का बहुत पूरा शुक्रिया। प्रोग्राम उनके नाम है भाई। बेशक, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे साथ मोहम्मद फहीम। अगले कॉलर, हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर की हाल है, ठीक हो? जी मैं बिल्कुल। खैरियत है। अयूब कलियार अर्ज कर रहा हूँ बहुत से। जनाब अयूब कलियार साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी। सायरा आजम की तो बहुत तारीफ, क्या कमाल की शायरा हैं जी माशाल्लाह। शायरा तो हैं लेकिन वो इंसान बड़ी कमाल की हैं। अच्छा जी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। मैं उनके तवस्सल से ही आपसे बात कर रहा हूँ कि उनकी जो तारीफ की गई है, हाँ हाँ, क्या कमाल की थी माशाल्लाह। सर मुझे, आपको पता है कि जब मैंने तारुफ का सिलसिला शुरू किया था ना, ये 3 महीने हो गए, उस वक्त से ये अल्फाज का जखीरा मैं अपने पास जमा कर रहा था, इसकी रिहर्सल कर रहा था। तो आज ऐसा ही नहीं मैं बस मुंह उठा के आया और मैं शुरू हो गया। सायरा आजम एक वाहिद शायरा थी हमारी इस उसमें, जिसमें मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की है उनके तारुफ में कि कमी ना रह जाए कोई। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे अल्फाज थे आपके उनके लिए, क्योंकि उन्होंने मुतासिर बहुत किया है ना। आप हुए उनकी शायरी से मुतासिर? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, वो बहुत सारे लोग मुतासिर हुए उनकी शायरी से। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, हाँ हाँ, मैं अच्छा था तो गलत कौन, अच्छा, मैं अच्छा था तो गलत कौन, वाह, गलत मैं था तो अच्छा कौन। अरे वाह 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 वाह, ये सोचते सोचते उसने जिंदगी गुजार दी। वाह, क्या बात है। ये सोचते सोचते उसने जिंदगी गुजार दी। वाह। एक अपने सुराइकी की नज्म है जो मैं कहना चाहता हूँ। जी जी, इरशाद आपकी उस्तादत से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो एक्सेल की उस्तादत से, जी जी, और आपकी उस्तादत से। आप बहुत अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह। बिल्कुल। आपने बहुत से दोस्तों को तारफ ऐसे तरीके से करवाया जो आज मैंने सुना। आपका भी नंबर आने वाला है, मुतासर हुआ हूँ जी। आपका भी मैंने कहा नंबर आने वाला है बहुत जल्दी जी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तू घर वाला, वाह, इको मांग साड़ी है। हाय हाय हाय। ये मैंने लिखा था जब मेरी जोजा अहलिया हॉस्पिटल थी। अच्छा। तो बड़े गंभीर हालात थे मेरी जिंदगी के। ओह, अल्लाह रहम। तो मैंने सुराइकी में अपनी जबान में, अच्छा, उसको लिखा था, शाला तू घर वाला इको मांग साड़ी है। वाह। ते तू वखरा घर कहीं नहीं। वाह। तई तू वखरा घर कहीं नहीं, इसको घर बना ये मांग साड़ी है। वाह वाह, क्या बात है। ते तू वखरा घर कहीं नहीं, इसको घर बना ये मांग साड़ी है। वाह। तू वाला से वल घर वस पसी। वाह 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 वाह। तू घरा से वल घर वल पौसी। वाह। ये घर वसा ये मांग साड़ी है। क्या बात है जी, बहुत आला, बहुत ही आला। तू जानना है भी हाल साडा। वाह। तू जानना है भी हाल साडा, यानी कि तो आप जानते जी जी बिल्कुल
नहीं ते तू वख रह के हाल साडा। क्या बात है जी, बहुत आला। तू वाला मांग साडी है, तू वाला मांग साडी है। बहुत ही आला, क्या बात है। मुख परतावन मूंज साडी। वाह। तेरा मुख परतावन मूंज साडी। बिया घर वाला, बिया घर वाला। वाह। बिया मांग साडी। क्या बात है जी, बहुत ही आला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आला। घर आ चुकी है, माशाल्लाह, बिल्कुल खैरियत से है। अल्लाह उन्हें सेहत दे। तो आपने बहुत ही अच्छे अल्फाज में मोहतरमा का इंट्रोड्यूस करवाया। बिल्कुल। और बेशक बहुत अच्छी शायरा है। बिल्कुल, कोई शक नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि आप हमारा भी कभी इंशाल्लाह जरूर। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सॉरी, आम सादे से अल्फाजों में तारुफ करवाऊंगा। ये खास स्पेशल खातून थी जो कि इस लेवल की थी। आप सायरा आज़म के लेवल के हैं, ये बताएं शायरी में। आपको मेरे ख्याल में शायद मेरे बारे में पता नहीं है। और सर मुझे मैं कुछ बोलूं। मुझे पता है आपके बारे में। इंसान है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप मेरे भाई हैं। बिल्कुल जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह। ओके। लेकिन आप जो शायरी मैंने उनकी आपकी जुबानी सुनी है, जी जी, वो भी आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं। बात से ये सारी दुनिया जानती है। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि बहुत से लोग इस पे कमेंट भी करेंगे। बिल्कुल जरूर, बिल्कुल, जो कर रहे हैं कमेंट तो बहुत सारे। हाँ, अल्लाह के हुक्म चलें, ऐसी बात नहीं है। आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल। आप यू आर रिस्पेक्टेबल पर्सन। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। शायद हूँ, शुक्रिया। शायद मैं भी आपके लिए रिस्पेक्टेबल पर्सन हूँ या था। सर मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ जिसमें लिखा हुआ था, जिसमें आपका नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आपका तारुफ भी प्रोग्राम में शामिल होना है वक्त के साथ साथ। ठीक है, चलें, ओके। बहुत शुक्रिया अयूब कुरियाल साहब, बड़ी कमाल की शायरी की है उन्होंने। अयूब कुरियाल बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम हजरत। हजरत वालेकुम सलाम। हजरत क्या हाल है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया है। हाँ, बहुत अच्छा किया। शायर आजम का बहुत अच्छा आपने जी 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 कराया, माशाल्लाह, हक अदा कर दिया आपने। अच्छा हो गया हक अदा। वो बाअखलाक हैं, वो बहुत, कोई शक नहीं उसमें। इतना अल्लाह पाक ने उनको बख्शा हुआ है, मगर इनके घमंड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। बहुत आजिज़ी उनके अंदर है। हाँ, वरना इंसान को कहते हैं ना, वो अल्लाह हुस्न देता है तो नजाकत आई जाती है। इतनी माशाल्लाह से पुरवकार और हसीन खातून है। बिल्कुल, तकब्बुर, कोई घमंड नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आजिज़ी इनके अंदर होती है। हाँ, है ना। तो इरशाद क्या लाए हैं आज आप? हजरत आप तो जानते हैं मैं नात वगैरह पढ़ता हूँ। जी 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 जी, इरशाद। ये कलाम पढ़ूंगा मैं अपने दादा पीर का। अच्छा, दादा पीर का। आला हजरत इमाम अहमद रजा, जी जी, मेरे दादा पीर थे हजरत। माशाल्लाह। उन्होंने 4 जुबानों में नातिया कलाम लिखा हुआ है, वो पेश करूंगा मैं, है ना। 4 जबानों में नहीं कीजिएगा, एक जबान में करना। फारसी नहीं, एक साथ में है, सब मिक्स है ना। अच्छा, मिक्स है, फिर ठीक है। अरबी, फारसी, हिंदी और ये अपने उर्दू। अच्छा अच्छा, 4 जुबानों में है, तो वो मैं नातिया कलाम है पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा हो। इरशाद। लम यअति नज़ीरुका फी नज़रिन, सुभान अल्लाह, मिसले तो नशुद पैदा जाना। सुभान अल्लाह। जगराज को ताज तोरे सर सोहे, तुझको शहीदो सरा जाना। सुभान अल्लाह। अल-बहरु अला वल मौजु तगा, मन बेकसो तूफान हो शुरुबा, मन बेकसो तूफान हो शुरुबा। सुभान अल्लाह। जिधर में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। या शम्स नजर तेला लैली, चुबत बरसी अर्ज़े बकोनी। वाह। तोरी जोत की झल झल
जग में रची मेरी शबेन न दिन हो ना जाना। वाह 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 वाह, क्या बात है। अनफी आतशियों व सखा का आतम गैसुए पाके अबर करम। बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। सुभान अल्लाह, बहुत आला बहुत आला बहुत आला। वाह। अरूह फिदा का फजिद सर हरका यक शोला दिगर बरजन इश्का। मुरतन मन धन सब फूंक दिया ये जान भी जान प्यार जला जाना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बस खाम एक खाम नवाए रजा न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा। वाह। इरशाद अहीबाना तिक था नाचार से राह पड़ा जाना। बहुत आला, सुभान अल्लाह। लम यअति नज़ीरु कफी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया बहुत शुक्रिया हजरत, बहुत शुक्रिया, बहुत आला बहुत आला यार, बड़ा कमाल का पढ़ा वैसे उन्होंने। एक छोटा सा कमर्शियल है मेरे पास, उसके बाद फिर मिलते हैं। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद और आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296। जी सुनाएं, क्या हाल है आपके? वाह बहुत खूब, बहुत तुफ है ये पढ़ने में। उफ, कॉल्स तो देखें मेरी 5 लाइन से बज रही हैं सारी की सारी। इंतहा नहीं कर दी वैसे मैंने यार। वो अयूब कलियार साहब मुझे लग रहा है थोड़ा कुछ सीरियस हो गए थे। रेडियो एक्सल टाइम चेक वक्त हो चुका है मेरे पास 9 बज के तकरीबन 49 मिनट। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान जी। आप कौन बोल रहे हैं? आज तो आपने तारीखी प्रोग्राम कर दिया है, बस इससे अच्छा हो नहीं सकता। आप आइंदा कोशिश मत कीजिएगा। नहीं मैं करीबी नहीं करूंगा भी नहीं कोशिश में। जी आप कौन बोल रही हैं? मैं नादिया बात कर रही हूँ। नादिया, अच्छा आपका भी तो तारुफ था मेरे ख्याल पिछले या पिछले से उससे पिछले। मेरा तारुफ तो कुछ भी नहीं था। ये तो हम किसी लोग का तारुफ भी छोटे छोटे, आप किसी का भी तारुफ, छोटे चिराग हैं हम लोग तो टूटे फूटे। तो ये आप क्यों कंपेयर कर रहे हैं? आप सब लोग क्यों कंपेयर कर रहे हैं? हम कर ही नहीं सकते, ये तो नामुमकिन है। हम तो सोच भी नहीं सकते इतनी। बस ये तो आपने इतना बड़ा कारनामा कर दिया, इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया है। मैं इतना मुतासिर था कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। आपकी जगह मैं ये तारुफ करवा रही होती तो हंस हंस के चेयर से ही नीचे गिरती। क्यों इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैं तो सीरियस नहीं, यानी इतना हौसला, इतनी जुर्रत, सच। हाँ इतने मैं देखिए, मैं इकबाल को नहीं पढ़ता, मैं बड़े बड़े शायरों को नहीं पढ़ता कि मेरी इतनी मजाल ही नहीं है भाई, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उन्हें पढ़ूं। शायर आजम को भी आज तक मैंने इसीलिए नहीं पढ़ा कि मैं कहाँ और उनकी शायरी कहाँ। बस वो शेर नहीं, आपने बीच में वो भी तो ऐड करे ना, वो दिल की कश्ती वाला। इन्होंने एक बार क्या दिल की कश्ती वाला, कितना खूबसूरत ख्याल था। हाँ बिल्कुल, वो भेजा नहीं ना उन्होंने, मेरे पास था नहीं लिखा हुआ तो इसलिए। तो खैर क्या सुना रही हैं आज आप? जी मैं एक गजल सुना देती हूँ आपको। इरशाद। अब वैसे हमारी औकात तो नहीं है कि हम आज कुछ सुना सकें। आज तो छाई हुई है सायरा जी। सायरा जी छाई हुई है, हम लोग तो किसी काबिल भी नहीं, आज तो नजर ही नहीं आ रहे हम तो। जी बस क्या कर सकते हैं। इरशाद। तू समाता है कहाँ मैं तेरी मूरत रखूं, वाह। किस खजाने में तेरे प्यार की दौलत रखूं, क्या बात है। इस कदर प्यार झलकता है तेरे लहजे से, वाह वाह वाह। जी में आता है तेरा नाम मोहब्बत रखूं, जी में आता है तेरा नाम मोहब्बत रखूं, वाह बहुत आला जी। बहुत शुक्रिया। चंद ख्वाबों की मुलाकात में रखा क्या है, वाह।
मिलने जुलने की कोई और भी सूरत रखूं। बहुत ही आला, बहुत ही आला, बहुत ही आला। बहुत शुक्रिया। तू जो मिल जाए तो फिर हाथ से जाने ही ना दूं। वाह। बंद ताले में कहीं मैं तेरी रुखसत रखूं। वाह 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 वाह। तुझको तावीज बनाऊं मैं गले में पहनूं। वाह। अपने होठों पे तेरी याद की आयत रखूं। बहुत ही आला, क्या बात है। चंद लम्हे ही सही तुझसे मुलाकात रहे। वाह। इतने मसरूफ जमाने में भी फुर्सत रखूं। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। जिक्र हो साथ तेरा शाम और सहर की सूरत। वाह। मर भी जाऊं तो तेरे नाम से निस्बत रखूं। क्या बात है। तू समाता है कहाँ मैं तेरी मूरत रखूं। वाह 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 वाह। इस खजाने में तेरे प्यार की दौलत रखूं। क्या बात है जी, बहुत ही आला, बहुत ही आला नादिया। इस कदर प्यार झलकता है तेरे लहजे से। इस कदर प्यार झलकता है तेरे लहजे से। जी में आता है तेरा नाम मोहब्बत रखूं। जी में आता है तेरा नाम मोहब्बत रखूं। वाह, क्या बात है। बहुत आला, बहुत आला नादिया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ये थी हमारे साथ नादिया सहार। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं तो टांगे कांप रही है अभी भी मेरी। जी जी आतिफ भाई, तहलका मच गया। मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं दिल की अता गहराइयों से आपका और आपकी मैनेजमेंट का बेहद शुक्र अदा करती हूँ। शुक्रगुजार हूँ मैं कि इस प्लेटफॉर्म से आपने जो मेरा तारुफ जिस अंदाज में पेश किया, इसके लिए मैं बेहद मशकूर हूँ। देखें, बात यह है कि जो जिस लेवल का होता है ना इंसान, मेरे ख्याल से उसके लिए उसी लेवल के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, जो कि मैं नहीं कर सका। नहीं आप माशाल्लाह मेरे ख्याल में आप मैं ये कहना चाहूंगी कि वाकई आपने जो तारुफ मेरा पेश किया वो सुनहरे अल्फाज में शायद आपने लिखा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे अपने जाती अल्फाज थे ये, मेरे अल्फाज नहीं थे ये, मेरे ख्यालात थे, ये मेरे एहसासात थे जो मैंने आज डिलीवर किए। चले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी इज्जत अफजाई का। नहीं, इसमें शुक्रिया की बात नहीं है। मैं तो ये फर्ज समझता था अपना। अगर मैं ये फर्ज ना निभा पाता तो पता नहीं मैं कयामत के दिन क्या मुंह दिखाता अपने रब को। आतिफ भाई, मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका मैं जितनी अता गहराई दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है। और माशाल्लाह हमारे तमाम लिसनर्स भी जो हैं बहुत आला पाए के शायरा हैं। अभी जो आई नादिया सहर, उनका भी कलाम, मैं बहुत उनकी बड़ी फैन हूँ। लेकिन वो तो ये सब आपके फैन हैं भाई, ये सब आपके फैन हैं। मैं समझता हूँ कि आप आलमी सतह पर शोरा कराम की आप वो हैं, वो क्या कहते हैं उसको जो सबसे ऊपर होता है ना, सदर। मैं तो सदर बन भाई नहीं मैं आप इन सबकी उस्तादों में शामिल होती हैं। जी बस आतिफ भाई, इसके जवाब में ये मेरी एक नज्म लिखी हुई है जो 3-4 लाइनों की, बस मैं पढ़ूंगी। अच्छा। कुछ इस तरह से है। इसके जवाब में जो मेरा तारुफ जैसे बयान किया गया, जैसे मेरी तारीफ हुई। अच्छा। अधूरी जात कुछ इस तरह से है। सोचती हूँ कभी कोई इंसान मुकम्मल नहीं होता। वाह। ये जहाँ मुकम्मल नहीं होता, जहाँ मुकम्मल नहीं होता, खुदा के आगे है मेरी औकात क्या। वाह। इसके हर फैसले पे ये सर हमें तस्लीम है। वाह। अगर मुश्किल में उसे ना पुकारूं तो अक्सर ये सोचती हूँ, वाह, क्या मेरी जात में कुछ कमी सी है। वाह वाह वाह। शुक्रिया। सच का दामन ना कभी छोड़ना चाहा हाथ से, फिर भी जुबान से झूठ पिसला तो सोचा सच का सच्चा साथी कोई नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। ये हर इंसान मुकम्मल नहीं होता। हर इंसान मुकम्मल नहीं ये सोचती हूँ अक्सर, क्या मेरी जात में कुछ कमी सी है। वाह वाह। ये तो भी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, तो इंशाल्लाह फिर कभी सुनाऊंगी। बस मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था। और अपने तमाम सामीन, तमाम लिसनर जो बहुत बहुत बुलंद पाया के शायर हैं और शायरा जितने भी हैं, उनको मेरा सलाम पहुंचे। वालेकुम अस्सलाम। आपकी शफकत अगर रही ना इनके ऊपर तो ये भी किसी दिन आप जैसी शायरी शुरू कर देंगे।
मैं तो अभी माशाल्लाह से अभी तो आगाज किया है मैंने। देखें, तो आपने आगाज अभी नहीं किया, सीखना है। आपने अभी आगाज नहीं किया। जिस दिन आप पैदा हुई थी ना सियालकोट में, आप लामा इकबाल की मोहल्लेदार हैं। वाकई बिल्कुल है ना, तो उनका ज्यादा दूर नहीं था हमारा। हाँ, तो आप तो बाद में हम लाहौर में मुकीम हुए हैं पूरी फैमिली। अच्छा, तो लेकिन आप पैदा वहाँ पे हुई है ना, तो देखें वो असरात तो होते हैं ना। हाँ जी। हाँ। चले अब बाकी का जो माशाल्लाह जितने शोरा कराम आएंगे उनका भी कलाम जरूर मैं बहुत मुतासर हूँ उनके कलाम से भी, उनको सुनूंगी और आपका दोबारा। लेकिन जितने मुतासर आपके कलाम से लोग है ना, आप नहीं हो सकती इतना, ये मैं आपको बता दूं। आतिफ भाई थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये जो अभी जो प्रोग्राम में मैंने आपका छोटा मोटा जो टूटे फूटे अल्फाज से आपका तारुफ करवाने की नाकाम कोशिश की है ना, ये बहुत जल्द इसकी एक वीडियो बनेगी और ये वीडियो पूरी दुनिया में नहीं, आपने बेहद शानदार अल्फाज और ऐसे जैसे फूल झड़ रहे थे, किसी की फूल झड़ रहे थे और इतनी इज्जत अफजाई जैसे मुझे आपने इस तारुफ के जरिए अपने अल्फाज के जरिए जैसे मुझे ये एजाज बख्शा, ये एजाज मेरी इज्जत अफजाई की, इसके लिए तो मैं वाकई आपकी कर्जदार हो गई हूँ। कर्जदार हो गई हैं? हाँ जी। मेरे वैसे ही बहुत सारे कर्जदार हैं, मैं उन सबसे नाराज हूँ। अच्छा। हाँ, तो आप कर्जा कब वापस कर देंगे मेरा? कर्जा इंशाल्लाह वो आपको फिर इंशाल्लाह अब लॉकडाउन खुलेगा तो फिर इंशाल्लाह। नहीं, मैं बैंक अकाउंट भेज देता हूँ, ट्रांसफर कर ठीक है। That's all right, okay. कर्जदार है, मेरी याद रखिएगा, माफ नहीं हुआ मैं कर्जा आपके। हाँ जी, मार्क माय वर्ड्स। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ये सायरा आजम थी जी, ये भी कर्जदार हो गई है मेरी। अगले कॉल, ओ नहीं, अगला कॉलर नहीं ले सकता हूँ। हेलो, ले लिया यार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजीब साजिद साहब, माजरत चाहता हूँ, मैंने गलती से आपका कॉल उठा ली है, मेरे पास अभी खबरें आ रही हैं। आप अगर 3 मिनट के बाद फोन करेंगे तो आपसे बात हो पाएगी। जी ओके। ठीक है, बहुत माजरत चाहता हूँ मैं, मुझे फोन उठाना नहीं चाहिए था लेकिन मेरा हाथ दब गया तो वो कॉल मैंने उठा ली। तो अभी किसी से भी बात करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सिर्फ थोड़ा सा टाइम रह गया खबरें आने में, और खबरों के बाद मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद और आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296। याद रखिएगा आप सब लोग, सायरा आजम मेरी कर्जदार हैं, उन्होंने मेरा कर्जा देना है और ऐसा नहीं हो कि वो भी मुकर जाएं जैसे बाकी सारे मुकर जाते हैं, पैसे लेकर के देते नहीं हैं। तो इनको नहीं मुकरने दूंगा चूंकि ये बिल्कुल सबके सामने इन्होंने एतराफ़ किया है। तो बहरहाल खैर, मुझे यकीन है कि आपने आज के तारुफ को बिल्कुल मुनफरिद पाया होगा, जिसकी मैंने बहुत ही मेहनत की थी, बहुत कोशिश और बहुत ही लगन से और बड़े दिल से और अंदर से मैंने अल्फाज का चुनाव किया था। मुझे यकीन है कि आपको ये तारुफ पसंद आया होगा और अगर आप ये तारुफ दोबारा देखना चाहते हो तो 1-2 दिनों के बाद ये वीडियो एंड ऑडियो मास्टरिंग इसकी हो जाएगी और एडिट होकर के ये मंजर आम पे आ जाएगा। Dad, I found someone to buy. जी बच्चों, ओ बेशक सायरा आजम, क्या जावेद चौधरी पाक, मन अनंता, फैसल अली, समझ नहीं आई मुझे और उर्दू नहीं आती। हेलो, नींद नहीं आई आज? सायरा को आज नींद नहीं आनी है, पता है आपको? From the Sky News Centre at यार हिचकियां लग गई हैं मुझे। और यार मैं आप थोड़ी सी अपनी आपस की भी तो बातें कर लें। भाईजान 4 हफ्ते हो गए मुझे डाइटिंग करते हुए। कल मैंने 4 हफ्ते के बाद मेरा चीट डे था, उसमें मैंने पिज़्ज़ा खाया था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी ये पुराने कपड़े जो कि मैं सिर्फ इनको देखता था कि यार कभी पतला होऊंगा ना फिर पहनूंगा, ये भाई पेट देख लो, पहले सबको छोड़ो तुम, समझे? ये बिल्कुल नॉर्मल खड़ा हुआ हूं मैं, कहीं समझो पहले ऐसा था, ऐसे ये था, अभी ये मैं बिल्कुल ये, समझ रहे हैं? तो भाई वो ना ये 4 हफ्ते में मैंने टाइम पटास कर दिया सब कुछ। सब्जियां खाई, कावा पिया, वो छोड़ दी मैंने, बिल्कुल चीनी छोड़ दी मैंने। और अब तो कसम से चीनी नहीं का मतलब, पहले सोचता था यार चीनी के बगैर, मीठे के बगैर तो पता नहीं लोग जिंदा कैसे रहते हैं, लेकिन मैंने अभी 1 महीने से कोई चीनी, कोई शरबत, कोई कस्टर्ड में बहुत खाता था। हर तीसरे दिन मेरे घर में सुबह नाश्ते में केक वाला कस्टर्ड मेरी बीवी गरम गरम बना के देती थी मुझे, ये मेरी फरमाइश होती थी, मेरा सबसे पसंदीदा था। वो तेरे की क्या कर दिया मैंने ये।
तो वो कस्टर्ड छोड़ दिया, खाना पीना मैंने सब छोड़ दिया, सिर्फ ग्रिल खा रहा था मैं और अल्लाह भला करे सैलेड खा रहा था मैं। और सुबह मैंने कॉफ़ी में चीनी ख़त्म कर दी थी, बिल्कुल कर दी है, अभी भी नहीं पी रहा मैं। तो अब माशाल्लाह से मेरा 8 किलो वज़न कम हो गया है 4 हफ्ते में। कोई एक्सरसाइज नहीं की मैंने, सर्दी बहुत ज़्यादा बाहर, तो एक्सरसाइज मैंने किसी किस्म की कोई नहीं की है। और मैं अपने आप को बड़ा ना वो फील कर रहा हूँ, बड़ा स्ट्रांग फील कर रहा हूँ, थकता नहीं हूँ। वरना यहाँ बैठे बैठे थक जाता था, मेरी टांगों में शदीद दर्द शुरू हो जाता था। कोलेस्ट्रॉल लेवल मेरा बहुत हाई था और यूरिक एसिड मेरा बहुत बड़ा हुआ था। तो ये सब चीज़ें खुद ब खुद ही कंट्रोल हो गई भाई, कुछ भी नहीं करना पड़ा मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए यार। मेरी तो ज़िंदगी मैं सोचता हूँ कि असल तो ये है यार, जो ढंग के खाने खा रहा हूँ। वरना पहले तो ऐसा ऑयल गे वो सब कुछ सब चल रहा था, चटपटा सब कुछ ना। तो अब अफसोस हुआ लोगों पर, किस बात का भाई? अजीब साजिद भाई, हमें भी नहीं आई। अजीब साजिद भाई, किस बात का अफसोस कर रहे हैं लोगों पर? तो ऊपर से मैंने, और अच्छा मेरा चेहरा भी आपको लग रहा है थोड़ा सा जरा अंदर। अभी मुझे एक मेरे दोस्त ने मुझे 4 हफ्तों के बाद देखा, यार चेहरे पे क्या हुआ था? मैंने कहा चेहरे पे नहीं, पूरी बॉडी देख पागल, पूरी बॉडी दिखाई। फिर मैंने उसको देख, पेट की तरह है ही नहीं, ऐसा था बिल्कुल, खत्म हो गया सब। अभी और निकल रही है हवा, तो वो अच्छा मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। जब भी कभी मुझे दौरा पड़ता है ना, मैं डाइटिंग शुरू करता हूँ। इस दफा तो मेरी बीवी ने मुझे बहुत स्ट्रिक्ट, बिल्कुल ना, वो डॉक्टर है माशाल्लाह, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डाइट करवाई है, और जिससे मुझे कमज़ोरी भी नहीं हुई किसी किस्म की। और रेडियो एक्सल से मौसम की सूरत हाल, मौसम मिला जुला सा रहेगा और हवाएं चलेंगी और कहीं कहीं पर स्नो भी होने का खदशा है। और टेम्परेचर रहने वाला है -3 से 2 सेंटीग्रेड के दरमियान में। तो ये है भाई मामला सारा। भाई एक सवाल था, फैसल जी सवाल पूछे ना सर, एक नहीं 10 पूछे आप। जी बहुत फिट लग रहे हैं, 10 से बहुत शुक्र। अबे वो तो मैं हूँ वैसे भी, वो तो पेट पे भी लगता था, लेकिन ना अभी थोड़ा समझे, मतलब थोड़ा ना उम्र से कोई 2-3 साल कम लग रहा हूं मैं, समझ रहे? हाँ। वालेकुम अस्सलाम, शुएब अहमद काजी इस्लामाबाद से। आज मुझे लगता है कि मैंने अपनी शायरी तो करनी नहीं अभी, तो दूसरे आखिरी शायर का ख्याल आ जाएगा। अगले वो हैं कौन? जिंदगी वाली जो कुछ भी था, ये जिंदगी पर जो था, ये अखबार ज़र्री जो थे, आपको मैंने सुनाए, कैसे थे वो? खुशी और प्यार का नाम है जिंदगी, जीत और हार का नाम है ये जिंदगी, कभी जीने की आरजू जगाती है, कभी मायूस और उदास पल दे जाती है जिंदगी। आप सोचें इसमें मैंने कितनी माशाल्लाह मेहनत की। स्मार्ट लग रहे हैं, शुक्रिया। आज तो लाइंस की तो भरमार हुई हुई है यार। अच्छा, लाइंस की भरमार हुई हुई है। अलीना मुमताज हाय एक्स। अलीना, ये एक्स का क्या मतलब होता है? आप कितने कोरोना का बोल रहा है? आप काने कोरोना का बोल रहा, समझा नहीं मैं क्या कह रहे हैं। बस ये थोड़ा सा ना यार, मुझे 3 गज़लें लगानी होती हैं घंटे में, आपके चक्कर में मैं 1 लगा पाता हूँ, लगा ही नहीं पाता दूसरी। अभी कंप्लेन हो जाती है बाद में, फिर मैं सारी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है फिर उठा के। फैसल अली, मैरी एंडरसन, एक्स का मतलब होता है किस लोल। तो कोई मुझे किस क्यों करेगा भाई? अलीना मुझे किस क्यों करेंगे? एक्स का मतलब किस होता है, पता नहीं मुझे। मैं एक सादा सा
शरीफ सा, शादीशुदा, 3 बच्चों का अब्बा हूं, तो मुझे ऐसे मैसेजेस ना करें बहराए मेहरबानी, वैसे मैसेजेस भी ना करें बराए मेहरबानी, समझे। एक चीज और ऐड करनी थी, मैं एक सादा सा, शरीफ सा, 3 बच्चों का अब्बा, अपनी शादीशुदा जिंदगी में इंतहाई खुश खुर्रम, इंतहाई पुरसुकून जिंदगी को गुजारने वाला इंसान हूं, लिहाजा मेरे साथ ये पंगे मत लें आप, समझे। हाँ अब सही है, दैट्स इंग्लिश वे टू कम्युनिकेट। अच्छा मुझे तो नहीं, मैं तो यहाँ कानों में रुकने वाले साल, तो मुझे क्या पता। मुझे तो नहीं पता। मे एंडरसन ये कौन है? शक्ल छोटी सी आ रही है, समझ नहीं आ रही। चलें कॉल की तरफ बढ़ते हैं, इसको बंद करते हैं गुलाम भाई को। गुलाम भाई को ये चलो गुलाम भाई को बंद करते हैं। गुलाम अली की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ प्रोग्राम के दूसरे घंटे का में शामिल की। मुझे यकीन है कि आपको ये आवाज़ अच्छी लगी होगी। 10:07 हो चुके हैं। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद और आप सुन रहे हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला और देखा जाने वाला रेडियो एक्सल 1296। 11 बजे तक मेरा आपका साथ है। एक अदद और तारुफ है मेरे पास, एक बड़े कमाल के शायर हैं, और वैसे नहीं जैसे हमारे पिछले घंटे की शायरा थी, लेकिन उनसे थोड़ा सा नीचे ही रख लीजिए। तो चलें प्रोग्राम में कॉल्स की तरफ ही बढ़ेंगे, और अगले कॉलर हमारे साथ कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अजीब साजिद जी अर्ज कर रहा हूँ। मैंने आपका एक मैसेज पढ़ा था, आपने लिखा बहुत अफसोस हुआ। किस बात पे, किससे बात हो रही थी? मेरे से कर रहे हैं? वो कहीं और करना था, उधर हो गया, डिलीट भी नहीं हो पाया। अच्छा जी साहब। जनाब सबसे पहले तो मैं अपना सलाम पेश करता हूँ मोहतरमा को, जिनका आपने तारुफ अभी। सलाम उनको पेश करते हैं, मुझे सलाम पेश करना चाहिए। मुझे 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए आपको, आप सलाम पेश कर रहे हैं उनको। जी वो ऐसे है ना कि शायर तो शायद बड़े मिलते हैं, लेकिन इंसान कम मिलते हैं। इसमें क्या बात कर दी आपने वैसे, वाह बहुत ही। मैं जब से देख रहा हूँ ना ये प्रोग्राम, हाँ बिला शुबा और किसी मुबालगा से हट के, शायद देखा तो नहीं है, लेकिन मुझे उनसे कोई अच्छा सादा और इंसान कुछ इस दौर में नहीं मिला। नहीं, कोई शक ही नहीं है इसमें। इस कदर कोई इंसान हो। शायर तो बतेरे पड़े, हम कैसे रोल रहे हैं, हम शायर तो नहीं कहते हम अपने आप को, खैर जी। तो लिखने वाले तो कई हैं, लेकिन इंसान नहीं मिलते हैं। तो मेरे ख्याल में कि वो दूसरे जो इसके जुमले का दूसरा हिस्सा है वो उस जुमरे में आती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। सलाम है उनकी अजमत को, उनकी सादगी को, उनकी अच्छाई को। बिल्कुल, इस दौर में ऐसे इंसान हैं। बिल्कुल, तो खुशी हुई आपने उनका तारुफ शाया किया या पढ़ा। जी बाकी और मुझे 21 तोपों की सलामी कब मिल रही है उनके तारुफ? जी नहीं, आपको तो डेफिनेटली है ना, क्योंकि आपने ये कारनामा सरंजाम दिया है। तो आपको तो बिल्कुल है ना, वो तो और भी लोग सराह रहे हैं आपको। बिल्कुल। तो लेकिन हकीकत में उनकी ना दिल से कदर करता हूँ, पता नहीं क्यों। बिल्कुल नहीं, इसमें कोई शक नहीं। इस दौर में ऐसा इंसान कोई नहीं मिलता, और वो हैं। कोई शक नहीं है इसमें। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। चलें तो अजीब साजिद क्या लेकर आए हैं आज आप? गजल एक सुना देता हूँ, शायद कुछ हालात हज़रत से हट के हो। जी लेकिन उसका कुछ पस मंजर और तरह का है। इरशाद। तो जब सांप बढ़ गए तो सपेरे नहीं रहे। जब सांप बढ़ गए तो सपेरे नहीं रहे, वाह। जब सांप बढ़ गए तो सपेरे नहीं रहे, वाह। जंगल भी पहले जैसे घनेरे नहीं। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत आला। विरदे कलाम पाक किया जिसने रोज शब। वाह क्या बात है। विरदे कलाम पाक किया जिसने रोज शब,
वाह। फिर उसकी जिंदगी में अंधेरे नहीं रहे। वाह 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 वाह, बहुत आला। और फुर्सत मिले जो खुद से उन्हें पूछिए कभी। वाह। फुर्सत मिले जो खुद से उन्हें पूछिए कभी, जो लोग तेरे होके भी तेरे नहीं रहे। जो लोग तेरे होके भी तेरे नहीं रहे। वाह 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 वाह, बहुत आला। मगरिब में जाके बेटे ने जब घर बसा लिया। हाय 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 हाय, वाह। मगरिब में जाके बेटे ने जब घर बसा लिया। वाह। आंगन में उसके अपने सवेरे नहीं रहे। आंगन में उसके अपने सवेरे नहीं रहे। वाह 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 वाह। शेर देखिएगा खास तौर पे, उसने किसी से की है जो तुझसे वफा करे। उसने किसी से की है जो तुझसे वफा करे। वाह। उसने किसी से की है जो तुझसे वफा करे, तेरे कहाँ से होते वो मेरे नहीं रहे। तेरे कहाँ से होते वो मेरे नहीं रहे। वाह 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 वाह। उफ 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 उफ, कमाल कर दिया, कमाल। मोहब्बत है आपकी। उसने किसी से की है जो तुझसे वफा करे। वाह। तेरे कहाँ से होते वो मेरे नहीं रहे। वाह। बस्ती में कल जो थे वो मसीहा चले गए। वाह। बस्ती में कल जो थे वो मसीहा चले गए। वाह। मरहम जो बांटते थे वो डेरे नहीं रहे। मरहम जो बांटते थे वो डेरे नहीं रहे। वाह 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 वाह। मक्ता देखिएगा, उनको मिटा दिया है खुदा कार साज ने। वाह। उनको मिटा दिया है खुदा कार साज ने। वाह। जो जुल्म का निशान थे वडेरे नहीं रहे। हाय 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 हाय, क्या बात है जी, क्या ही बात है। जब सांप बढ़ गए तो सपेरे नहीं रहे। वाह। जंगल भी पहले जैसे घनेरे नहीं रहे। वाह 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 वाह। फुर्सत मिले जो खुद से उन्हें पूछिए कभी। वाह। जो लोग तेरे होके भी तेरे नहीं रहे। तेरे होके भी तेरे नहीं रहे। और वो शेर पढ़ दें जरा, वो मगरिब वाला। उसने हाँ, मगरिब में जाके बेटे ने जब घर बसा लिया। मगरिब में जाके बेटे ने जब घर बसा लिया। वाह। आंगन में उसके अपने सवेरे नहीं रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या ही बात है, क्या ही बात है इस शेर की, तो बहुत ही आला। ये आपकी उस तारुफ के नाम आपकी नजर करता हूँ। वाह, बहुत मेहरबानी आपकी, मोहब्बत है आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। जज़ाक। अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे साथ अजीब साजिद। अगले कॉलर। हेलो हेलो, बोल दें भाई, बोल दें, लाइन मिल गई है। हेलो। जब लोग रेडियो सुनने लग जाए ना, आप कॉल मिला के, तो फिर ऐसे ही होता है। चलें कुछ थोड़ा सा मैं भी सुना दूं। फोन कर सकते हैं अभी भी आप 01217531296। जुनून में शौक की गहराइयों से डरता रहा, मैं अपनी जात की सच्चाइयों से डरता रहा। मोहब्बत से शनासा हुआ मैं जिस दिन से, फिर इसके बाद मैं शनासाइयों से डरता रहा। वो चाहता था कि तन्हा मिलूं तो बात करे, मैं क्या करूं कि मैं तन्हाइयों से डरता रहा। मैं रेगजार था, मुझ में बसे थे ठसन नाटे, इसीलिए तो मैं शहनाइयों से डरता रहा। मैं अपने बाप का यूसुफ था, इसलिए मोहसिन सुकून से सो न सका, भाइयों से डरता रहा। जुनून में शौक की गहराइयों से डरता रहा, मैं अपनी जात की सच्चाइयों से डरता रहा। मैं अपने बाप का यूसुफ था, इसलिए मोहसिन सुकून से सो न सका, भाइयों से डरता रहा। वाह 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 वाह। मैं अपने बाप का यूसुफ था, इसलिए मोहसिन सुकून से सो न सका, भाइयों से डरता रहा। क्या बात है। अगले कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं पहचान लिया। अरे हमीदा, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? अरे आई कांट बिलीव दिस। कितने साल के बाद फोन करी? बिलीव दिस। कितने साल के बाद? कितने साल के बाद? आप हमारे दिलों में रहती हैं, आपको कैसे भूल सकते हैं हम? स्वीट ऑफ यू, है ना? आज तो मुझे खास करके फोन करना पड़ा। क्यों?
so beautiful, the way you read about Saira Azam. अच्छा, शुक्रिया क्या बहुत। खूबसूरत वर्डिंग्स थे आपके। बड़ी मेहरबानी है आपकी। इतना मुझे पसंद आया, मैं दिल चाह के कब आपको फोन करके बता दूं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत खूबसूरत। क्या बात है, लेकिन आप जैसा अंदाज तो नहीं है ना हमारा। मैं तो आजकल YouTube पे आती हूँ, अगर आप देखें हमीदा नाज तो आप मुझे मिल जाइएगा। हमीदा क्या? हमीदा नाज। हमीदा नाज YouTube हमीदा नाज NAZ। अच्छा, आपने तो मुफ्त की वो कर दी अपनी, क्या कहते हैं उसको, प्रमोशन। क्या मैं ऑनलाइन हूँ? जी हाँ, ऑनलाइन। चलें खैर, I did not realize that। मैं आपसे सीक्रेटली बात कर रही हूँ। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं है। I'm so sorry, मुझे नहीं मालूम था। नहीं कोई मसला नहीं। तो क्या सुना रही हैं आज आप? आज मैं एक ये नासिर काज़मी की लिखी हुई इरशाद, स्पेशली फॉर हमारी पोएटिस और आपके लिए। चलें, इरशाद। यस अ ब्यूटीफुल गजल। तेरे आने का धोखा सा रहा है। हाय 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 हाय। तेरे आने का धोखा सा रहा है। वाह। दिया सारा रात भर जलता रहा है। अरे वाह, क्या बात है। दिया सारा रात भर जलता रहा है। क्या बात है। तेरे आने का धोखा सा रहा है। बहुत आला। अजब है रात से आँखों का आलम। हाय। अजब है रात से आँखों का आलम। वाह 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 वाह। ये दरिया रात भर चरता रहा है। हाय 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 हाय। सुना है रात भर बरसा है बादल। वाह। सुना है रात भर बरसा है बादल। मगर वो शहर जो प्यासा रहा है। क्या बात है। वो शहर जो प्यासा रहा है, वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का। वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का, जो पिछली रात से याद आ रहा है। हाय हाय, याद आ रहा है। वाह। जो पिछली रात से याद आ रहा कितना याद आ रहा है। वाह। दिया सारा रात भर जलता रहा है। हाय। किसे ढूंढोगे इन गलियों में नासिर। किसे ढूंढोगे इन गलियों में नासिर। वाह। चलो अब घर चलें। वाह। चलो अब घर चलें। वाह। दिन जा रहा है। वाह। तेरे आने का धोखा सा रहा है। वाह 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 वाह। दिया सारा रात भर जलता रहा है। क्या बात। नासिर काज़मी की रूह भटक रही थी। आज ये सुनने के बाद वो जाकर के अपनी आरामगाह में सो जाएगी। खुश हो गई होगी उनकी रूह आज, जिस तरह से आपने पढ़ा है उनको। क्या बात है आपके अंदर। सब गजलें मुझे बहुत पसंद हैं। अरे वाह, क्या बात है। खूबसूरत गजलें उनकी हैं। उन्होंने लिखा है। So your wonderful show, amazing। बहुत शुक्रिया। I was so impressed, मुझे फोन उठाना ही पड़ा। कोई बात, आप उठाती रहा कीजिए फोन कभी कभी। Thank you so much for having me। वाह, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। ये थी हमारे साथ हमीदा। इत्तफाकन देखें, इत्तफाकन मुझे नाम याद रह गया। लंदन से आप हमें किसी जमाने में फोन किया करती नहीं, क्योंकि आपका अंदाज बड़ा ही मुनफरिद है, हद से ज्यादा मुनफरिद है, इसलिए कुछ मुनफरिद अंदाज याद रह जाते हैं। अगले कॉलर। हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन और कहाँ से? सर कैसे हैं आप? मैं सज्जाद अली। सज्जाद अली। जी सज्जाद अली लाडला। सज्जाद अली, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। आप सुनाएं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सज्जाद, कहाँ से फोन कर रहे हैं आप? जी मैं शेखुपुरा से, पाकिस्तान से। अच्छा, पाकिस्तान, शेखुपुरा से फोन कर रहे हैं। जनाब, क्या सुना रहे हैं? मोहसिन नकवी की एक नज़म है। इरशाद जी, इरशाद। अब जो बिखरे तो बिछड़ने की शिकायत कैसी। वाह। अब जो बिखरे तो बिछड़ने की शिकायत कैसी। वाह। खुश्क पत्तों की हवाओं से रफाकत कैसी। अरे वाह, क्या बात है। मैंने हर दौर में बस इससे मोहब्बत की है। वाह। जुर्म संगीन है अब इसमें राहत कैसी। वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। एक पत्ता भी अगर शाख से जुदा होता है। वाह। क्या कहूँ, एक पत्ता भी अगर शाख से जुदा होता है, क्या कहूँ दिल पे गुजरती है क़यामत कैसी। वाह 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 वाह। जिंदगी तुझको तो लम्हों का सफर कहते थे। वाह। राह में आ गई सदियों की मसाफत कैसी। वाह वाह वाह। हवा के दौर से रखे हुए चिराग थे हम। वाह। हवा के दौर से
रखे हुए चिराग थे हम, वाह, जो बुझ गए तो हवाओं से शिकायत है। वाह वाह वाह, जो बुझ गए तो हवाओं से शिकायत। क्या बात है, बहुत आला, बहुत आला। आज मेरी दूसरी बार कॉल। हाँ, मुझे एक दफा पहले भी बात तो वैसे ही सिग्नल ही कट जाते थे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगता है आपको। बहुत शुक्रिया सज्जाद अली आपका। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे साथ सज्जाद अली। टाइम चेक है मेरे पास, वक्त हो चुका है 10:21। कॉल्स को थोड़ी देर के लिए मुनक़ता करूंगा। 10:22 हो रहे हैं। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। प्रोग्राम में एक अदद और शायर का तारुफ बाकी है। अब जिन शायर का तारुफ मैं आपसे करवा रहा हूँ, उनका एक कता, उससे मैं इनका आगाज करूंगा। अब खौफ खा रहे हैं हमारी उड़ान से वो लोग जिनकी दोस्ती थी आसमान से। लड़ना सिखाया था हमने जिन्हें जुल्मतों के साथ, लड़ना सिखाया था हमने जिन्हें जुल्मतों के साथ। हमको डरा रहे हैं वही इम्तिहान से। अब खौफ खा रहे हैं हमारी उड़ान से वो लोग जिनकी दोस्ती थी आसमान से। बड़ा ही कमाल का कता है ये, और हर जबान पे आपको सुनने को मिलता है। शायर का नाम है शाहिद अब्बास, कलमी नाम शाहिद अब्बास मलिक। अक्सर इनके कलाम को अपने प्रोग्राम में शामिल करके इस प्रोग्राम को शर्फ बख्शता हूँ। 19 दिसंबर 1986 में खुशाब के गांव पधराड़ में पैदा हुए और मुस्तकिल रिहाइश भी इनकी वहीं पर है। इनकी तालीमी काबिलियत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। 8वीं जमात में पहला शेर कहा था उन्होंने, यानी कि बहुत जब छोटे थे। अभी तक कोई किताब तो शाया नहीं हुई है, लेकिन बहुत कुछ लिख चुके हैं जो कि मैं अपने प्रोग्राम्स में गाहे गाहे शामिल करता रहा हूँ। इनके जो पसंदीदा शायर हैं वो नासिर काज़मी, और दौरे हाजिर में अपने उस्ताद मोहतरम जनाब सलमान अख्तर हाशमी साहब और जनाब अख्तर मलिक साहब से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। इनके कुछ आशार, कुछ गज़लें मेरे सामने मौजूद हैं। तो शाहिद अब्बास मलिक का एक कलाम, इश्क वालों की मैं तकलीद किया करता था, हुस्न वालों की भी ताकीद, हुस्न वालों को भी ताकीद किया करता था। जलवा आंखों से ना देखा मेरी बीनाई ने, दिल तसल्ली से तेरी दीद किया करता था। कब मैं हर रोज गुजरता था तेरी गलियों से, कब मैं हर रोज भला ईद किया करता था। इसलिए दार पे हाकिम ने चढ़ाया मुझको, मैं शहंशाहों पे तनकीद किया करता था। शहर में उसकी मसीहाई के चर्चे देखे जो मेरे दर्द की तरदीद किया करता था। दोस्त सब मेरे असूलों के मुखालिफ ही रहे, मेरा दुश्मन मेरी ताईद किया करता था। आज वो खुद है अंधेरों का हवाला शाहिद, जर्रे जर्रे को जो खुर्शीद किया करता था। इश्क वालों की मैं तकलीद किया करता था, हुस्न वालों को भी ताकीद किया करता था। शाहिद अब्बास मलिक। कुर्बतों में वो तसलसल नहीं होने देते, यानी वो मुझको मुकम्मल नहीं होने देते। दिल में आते हैं जरा देर चले जाते हैं, खुद को पाबंद सलासिल नहीं होने देते। दर्द बढ़ता है तो फौरन ही दवा करते हैं, दर्द को दर्द के काबिल नहीं होने देते। रोज दरवाजा बदल लेते हैं काशाने का, एक ही दर को मुकफ्फल नहीं होने देते। इश्क करते हैं तो मशरूत सा वो करते हैं, इश्क में खुद को वो पागल नहीं होने देते। वो दबे पाँव उतर आते हैं दिल में मेरे, वो दबे पाँव उतर आते हैं दिल में मेरे। कोई आहट कोई हलचल नहीं होने देते, उनको आता है हुनर कैसा न जाने शाहिद।
पत्थरों को भी वो संगदिल नहीं होने देते, गुर्बतों में वो तसलसल नहीं होने देते, यानी वो मुझको मुकम्मल नहीं होने देते। और शाहिद अब्बास मलिक की एक बड़ी कमाल की गज़ल है जिसका कता मैंने इनके तारुफ के शुरू में पढ़ा था। अब खौफ खा रहे हैं हमारी उड़ान से वो लोग जिनकी दोस्ती थी आसमान से, लड़ना सिखाया हमने जिन्हें जुल्मतों के साथ, हमको डरा रहे हैं वही इम्तिहान से। तन्हाइयाँ उदासियाँ बरसों के रत जगे, निकलेगा मेरे बाद यही कुछ मकान से, मुझको उठा के दोस्त निशाने पे रख जरा, निकला हुआ है तीर किसी की कमान से। पत्थर बेचारा मोम तो होने से अब रहा, कहने का क्या है कह दूं मैं अपनी जबान से, कहने का क्या है कह दूं मैं अपनी जबान से। शाहिद चराग अपना बुझाने की देर थी, सब दोस्त उठ के चल दिए हैं दरमियान से। अब खौफ खा रहे हैं हमारी उड़ान से वो लोग जिनकी दोस्ती थी आसमान से, लड़ना सिखाया हमने जिन्हें जुल्मतों के साथ, हमको डरा रहे हैं वही इम्तिहान से। ये थे जी शाहिद अब्बास मलिक, जो कि 15 सितंबर 1986 में खुशाब पाकिस्तान में एक गांव है पदहड़ाड़ में पैदा हुए। मैं थोड़ा सा प्रोनाउंस सही नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ऐसा ही है मेरा ख्याल है। तो आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296 से तारुफ का ये सिलसिला। हर प्रोग्राम में 2 शोरा कराम को लाया जाता है और उनके बारे में आपको सिर्फ थोड़ा बहुत कुछ बताया जाता है। तो चलें जी अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आयशा बात कर रही हूँ लंदन से। जी आयशा, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। आपको कैसा लग रहा हूँ? मुझे तो आप अच्छे लग रहे हैं। मूंछें देख रही हैं मेरी? नहीं, मैं आपको फेसबुक पे लाइव नहीं देख रही हूँ, मैं तो आपको फोन पे सुन रही हूँ। अच्छा हुआ, डर जाती हूँ ना। अच्छा, तो आयशा क्या सुना रही हैं आज आप, और किसके लिए सुना रही हैं? मैं भट्ट साहब के लिए सुना रही हूँ। आज वो काफी दिनों बाद लाइन पे आए हैं और आपका शो सुन रहे हैं। काफी दिनों बाद लाइन से उतरे हुए थे क्या? वो वाली लाइन की बात कर रहे हो? अब आया ना लाइन पे? नहीं, वो तो अभी तक नहीं आए। अभी भी नहीं आए वो? नहीं, भट्ट साहब खड़ूस हैं। भट्ट साहब शिकायतां आ रही हैं तुहाडियां, ख्याल करो, साडी इज्जत दा ख्याल कर लो कुछ। असी भी बट होने आ कदी कदी। हर वक्त उनको नींद आई होती है, बस कहते हैं मुझे सोने दो। अच्छा। बेचारे यार, मर्दों को काम और सोने के अलावा और होता ही क्या है, ये बताएंगे। हर बीवी की आप उनकी वाइफ हैं या नहीं, मैं उनकी पड़ोसन हूँ, पड़ोसी हैं मेरे। पड़ोसी हैं आप? जी हाँ, तो उनके सोने से आपको क्या मसला है? तो मुझे नजर ही नहीं आते। अच्छा, एक झलक भी नहीं दिखाते। वो बेबी कैमरास आते हैं ना, वो जो लगा देते हैं, बेबी सो रहा होता है उसके सामने कैमरा लगा के, नीचे आप किचन में काम कर रही होती हैं अम्माएं, तो बेबी को देख रही हो आप, तो उनके आगे कैमरा लगा दें आसानी। 16 पाउंड का आता है। तो वो जॉब पे होते हैं ना, वो इतना बिजी होते हैं, उनकी जॉब पे अलाउ नहीं है फोन। बट साहब है तो गल गलत है ना यार, क्या कर दे हो जनाब? चंगी भली दोनों सुनानी लगी है पड़ोसन हो भी। और जब मैं उनको कहती हूँ कि रात का थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें बात कर लें, तो वो कहते हैं नहीं मुझे सोना है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने सुबह दोबारा काम पे जाना होगा ना। बस। भट्ट साहब के बच्चे कितने हैं ये बताएं? भट्ट साहब के कोई बच्चे नहीं है, भट्ट साहब शादीशुदा नहीं है। अच्छा नहीं है। अच्छा फिर सही है। फिर क्या मतलब है, आप क्या समझ रहे हैं? मुझे क्या पता भाई, मुझे क्या पता। भट्ट साहब मेरे पड़ोसी हैं और उनके कोई बच्चे नहीं हैं, और वो गैर शादीशुदा हैं और मैं भी गैर शादीशुदा हूँ। और तो कब हो रही है फिर आपकी शादी कब हो रही है बताएं? जब कोरोना वायरस खत्म होगा। और उनकी शादी कब हो रही है? बट साहब को बहुत डर लगता है कोरोना वायरस से। तो नहीं, जब उनकी शादी आपसे होगी क्या? अल्लाह करे ऐसा हो जाए, आपकी दवा पूरी हो जाए, आपके अल्फाज कबूल हो जाए। फिर ठीक है, फिर आप फोन करके क्या करेंगी, मतलब फिर वो कुछ और होगा। एनीवे आयशा, तो क्या सुना रही हैं आप भट्ट साहब के लिए फिर?
बट साहब के लिए मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ। वो यार वो हमारे पड़ोस में क्यों नहीं रहती हैं लड़कियां? हमारे पड़ोस में तो सारे गोरियां गोरे औरत हैं, ये क्या चक्कर है? आप बट साहब चलें, खैर चलें, क्या करें। तो क्या सुना रही हैं आप? बट साहब कुछ दिनों से मेरे से नाराज थे, तो मैं कुछ स्पेशल सुनाना चाहती हूँ उनके लिए। अच्छा, बट साहब नाराज थे, कहीं और तो राजी नहीं थे वो? नहीं, एक्चुअली नाराज तो मुझे होना चाहिए था, क्योंकि वो इतने दिनों से घर से बाहर नहीं निकले और मुझे नजर नहीं आए। अच्छा अच्छा अच्छा। मगर स्टिल मैं फिर भी तो देख के वैसे मिलता क्या है ये तो बता दें। सुकून। हाँ, सुकून, सुकून मिलता है देख के। बिल्कुल, जब आप अपना महबूब देख लें तो आपको सुकून ही मिलता है। अच्छा, फिर ठीक है। तो चलें, खैर सुनाएं, क्या कह रही हैं? ओके, इरशाद। तुम मुझसे रूठ जाओ ऐसा कभी न करना। तुम मुझसे रूठ जाओ ऐसा कभी न करना। मैं एक नजर को तरसूं ऐसा कभी न करना। हाय। मैं पूछ पूछ हारूं 100 सवाल करके। अच्छा। तुम कुछ जवाब न दो ऐसा कभी न करना। वाह। जान बन के रहना, मैं तुम्हें देखता रहूंगा। इसी रोज तुम ना निकलो ऐसा कभी न करना। ठीक है। तुम चले जाओ जब भी तो देखूं तेरा रास्ता। वाह। तुम लौट के न आओ ऐसा कभी न करना। ठीक है। मुझसे मिल के रोना, मुझसे मिल के हंसना, मुझसे बिछड़ के जी जाओ ऐसा कभी न करना। अच्छा, वाह, बस इतना ही था। एक गाना भी गा देना उनके लिए, तुम नाराज हो मेरे कितने पास हो, सजाद अली का। ओके, तो बाकी सुना दूं? नहीं, आज हमने वैसे ही अपने प्रोग्राम में ना इंतहा कर दी है, लिहाजा इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है, फट जाएगी दुनिया, बम ब्लास्ट हो जाएगा इधर। आप उनसे बोलें कि बस राजी हो जाएं और मुझे टाइम दे दें थोड़ा सा। मैं तो बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं दे सकता। नहीं, आपको नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ बट साहब को आप बोल दे तो शायद मेरी बात सुन। अच्छा, मैं बट साहब टाइम दे दें और राजी हो जाएं। फिलहाल शादी के बाद बहुत पूरी उम्र पड़ी है नाराज होने के लिए, शादी से पहले नहीं होते नाराज, तो हो जाए। शादी भी तो हो ना, शादी वो तो नहीं, वो तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, उनके अगर नसीब आ रहे होंगे तो हो जाएगी, वो आप फिक्र नहीं करें। उनको कोरोना वायरस इतना डर लगता है, वो कहते अभी शादी पॉसिबल नहीं है, गैदरिंग अलाउ नहीं है, अभी नहीं हो। तो भाई जाए ना, बस जाके कहीं पे वो क्या कहते हैं वो कर लें, वो बस जब आपका महबूब जो हो वो डॉक्टर हो तो बस ऐसा वो नहीं करना। अच्छा, बट साहब डॉक्टर हैं? जी डॉक्टर हैं, तो उनको ज्यादा कौन सी सर्जरी में होते हैं? वो जीपी नहीं है, वो कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, मोस्ले हॉस्पिटल में। अच्छा, मोस्ले हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, फिर ठीक है। जी, तो वो कहते हैं नहीं वायरस है, नहीं, मुझे अभी हम मिल नहीं सकते। मैं बताऊं आपको, मुझे तो चक्कर कुछ और लग रहा है, वैसे आपस की बात है। बट साहब आप जरा रेडियो बंद करें, मैं थोड़ा बरगला लूं, मतलब कुछ मतलब मुझे तो कहीं जा नहीं सकते, मेरे नहीं हो सकते ना, तो किसी और के भी नहीं हो सकते। नहीं, मैं बता, मुझे लग रहा है ऐसा कोई चक्कर है बीच में, ऐसा कोई चीज नहीं, मुझे लग रहा है ऐसे कोई मना नहीं करता। मैंने इतने जासूस छोड़ेंगे ना उनके पीछे। नहीं, वो डॉक्टर बहुत होशियार होते हैं मेरी बहन, मैं बता रहा हूँ आपको। आप फिक्र ना करें, मैंने भी PhD की है। मैं बता रहा हूँ आपको कि बीच में कोई और मसला है, कोई हो ही नहीं सकता। दाल में काला लग रहा है मुझे। उनको बोले, या तो उनको कहें कि शादी करें, या फिर उनको बोलें कि शादी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये थी हमारे साथ आयशा। अब इससे आगे हम और क्या कहें, जालिम समझा करो, है ना। अगले कॉलर, हेलो। वालेकुम अस्सलाम भाई, आवाज नहीं आ रही। भाई आवाज मेरी? जी, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं फैसी बोल रहा हूँ, इंडिया से। फैसी, इंडिया से, क्या हाल है आपके फैसी? बस खैरियत से हूँ, पूरा शो देख रहा था, आपका मजा आ रहा। अच्छा। और आपका अंदाज और बाकी जितने भी शायर थे कमाल ही कर रखा है इन लोगों। अच्छा, आज तो आपने एक आधा और अंदाज देखा है। आज एक हमीदा आई थी, लंदन से फोन करती हैं अक्सर वो, तो आपने उनका अंदाज देखा? अभी जो शॉट चला भाई, दिल खुश हो गया। अच्छा, क्या बात? आजा गाड़ी लेके उठाने बट साहब को क्या? अरे नहीं, बट साहब नहीं उठेंगे भाई, बट साहब पहुंचा देने जाके कहें चलो भाई, बड़ी दिक्कत हो रही।
छोड़ो, अपनी बात करें। अच्छा, तो क्या सुना रहे हैं आज आप? फायर ब्रिगेड बुलवा लीजिए, बड़ा कुछ लिखा विखा कुछ नहीं है, बस एक है मेरे पास। आवाज आपकी आगे पीछे हो रही है। एक है, हाँ, एक है मेरे पास। इरशाद इरशाद इरशाद। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। ये जिस्म रूह पर एक बोझ है, बस इसे आजाद करा दो। अच्छा। ये जिस्म रूह पर एक बोझ है, बस इसे आजाद करा दो मुझसे। वाह। अब वो फकत दिखता नहीं, वाह, को खुली आंखों से भी। अब यूं करो बस उससे मिला दो। वाह वाह, क्या बात। मेरे सजदे जाया हुए जाते हैं रोज बरोज हुजरे में। वाह। मेरे सजदे जाया हुए जाते हैं रोज बरोज हुजरे में। कोई हिम्मत करो यारो, मेरे लिए अब कोई ऐसी दुआ दो। क्या बात है जी, बहुत आला। और आंखें पथराई हुई हैं, सीने में है एक आग सी लगी। वाह। आंखें पथराई हुई हैं, सीने में है एक आग सी लगी। हिजर की धूप में खड़ा हूँ, बस दरिया से मिला दो मुझको। क्या बात है, बहुत आला। और है उस वक्त की है बात, मतलब है उस वक्त की बात जब इजहार तमन्ना मैंने भी की थी। है बात उस वक्त की जब इजहार तमन्ना मैंने भी की थी किसी से। वाह। हाँ तेरा मुजरिम हूँ मैं, चलो अब कोई सख्त से सख्त सजा दो। वाह, क्या बात है। हाँ तेरा मुजरिम हूँ मैं, चलो अब कोई सख्त से सख्त सजा दो। वाह। दूसरा ये है कि मैं कभी अच्छा बनता नहीं, हमेशा बुरा ही रहता हूँ। ठीक है, वही बताता हूँ जो है। तो दूसरा है कि अब मैं तुमसे कैसे इजहार दिले तमन्ना करूं। हाय 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 हाय। वाकई भाई आराम से सुनिए। अब मैं तुमसे कैसे इजहार दिले तमन्ना करूं, तुम यकीन ही नहीं करते, आखिर मैं क्या करूं। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। एक स्याह माजी मेरा भी और तेरा भी यूं तो। वाह। है एक स्याह माजी मेरा भी और तेरा भी यूं तो, और है एक इबारत तेरे और मेरे माथे पे भी। वाह, क्या बात है भाई, शुक्रिया। और वो और हैं जो मोहब्बत में खयानत करते होंगे, दिल में बुत रख के मोहब्बत की तिलावत करते होंगे। क्या बात है, बहुत आला। और अब इस उम्र में हमसे तो ये हिजरत नहीं की जाती। अरे वाह वाह वाह। एक कटे सर के साथ हमसे तो बगावत नहीं की जाती, बहुत आला। और ये और बात है, तन्हा थे तन्हा रहेंगे उम्र भर। वाह यारो, अब ये फरेब मोहब्बत हमसे तो अब और नहीं की जाती। क्या बात है, बहुत आला। अब मैं कैसे तुमसे इजहार दिले तमन्ना करूं। वाह यार, तुम यकीन ही नहीं करते, आखिर में क्या करूं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, मजा है। बस एक आखिरी है, बस जी इरशाद। बेतरतीबी में कटी है जिंदगी, हाँ ये बात मैं भी मानता हूँ। बेतरतीबी में कटी है जिंदगी, हाँ ये बात मैं भी मानता हूँ। आपने अगर मुंह फेर लिया तो क्या हुआ। वाह। साहब गरीब हूँ, अपना कसूर जानता हूँ। क्या बात है, बहुत आला भाई फैसी, बहुत आला, बहुत आला। तो भाई ये 3 पे कलम चली है, लग रहा है कलम बांझो, कुछ लिख नहीं पा। चलें, कोई बात नहीं। ठीक है, आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, और आगे बढ़े। और बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे साथ फैसी इंडिया से रुखसाना खान। वाह वाह वाह, आज तो आपके भी बड़े मजे आ रहे हैं, बड़े मैसेजेस आ रहे हैं। आप भी आकर के थोड़ा सा जरा हमारे प्रोग्राम के बारे में और जिनके तारुफ आज हमने करवाया उनके बारे में कुछ थोड़े से अपने अल्फाज में भी कुछ कह सकती हैं। जो थोड़ी बहुत रही सही कसर है वो आप पूरी कर दें, क्या ख्याल है आपका? चलें जी, कुछ थोड़ा सा कुछ और शायरों को भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मैं चाहता हूं तुझे इश्क ना हो, मेरी ख्वाहिश है तू बिखर ना जाए। तुझे रोक रहा हूं तेरी खातिर, ये डर भी है तू मुकर ना जाए। अगर तुझे लगता है मैं ढोंगी हूं, तेरी खुशियों से मैं जलता हूं। चलो अपनी मानो और इश्क करो, मगर एक गुजारिश है मेरी। जब इश्क की बाजी खेल चुको तुम, जब आंखें राख सी हो जाएं, जब दिल से धुआं उठने लगे, जब सांसें खाक सी हो जाएं, जब बदन तेरा हो रेजा रेजा और ख्वाब तेरे सब खो जाएं, जब सामने हिजर की आहट हो, सब रिश्ते नाते चुप हो जाएं, तब मैं तेरे पास आऊं, बस इतना कहूं, तुझे कहा था ना इश्क मत करना। तुझे
कहा था ना, इश्क मत करना। डॉक्टर ज़हूर अहमद साहिब। ये जो तुझ पे जमाल काफी है, इस पे एक ही ज़वाल काफी है। ये जो तुझ पे जमाल काफी है, इस पे एक ही ज़वाल काफी है। ज़ख्म अब तक हरा भरा है जो, इसकी अब देखभाल काफी है। याद रखता है कौन बरसों तक, भूलने को तो साल काफी है। अब मोहब्बत को कौन बालेगा, जिंदगी का वबाल काफी है। मुझ असीरे निगाह शिकस्ता को तेरी जुल्फों का जाल काफी है। बेवफा होके दिल में ठहरा है, तेरा इसमें कमाल काफी है। जो जुदाई पे खुश हुआ था कभी, अब उसे भी मलाल काफी है। अब तो गम सारे मुझको देता है, उसको मेरा ख्याल काफी है। उसने पूछा उजड़ना क्या है दोस्त, देखा मेरी मिसाल काफी है। देख मेरी मिसाल काफी है। गुफ्तगू का जो दर्ज देता है, उसको मेरा सवाल काफी है। मान जाएगा एक दिन वो भी, उसके दर पे धमाल काफी है। राज दुश्मन है जानता सारे, दोस्तों की चाल काफी है। राज दुश्मन है जानता सारे, दोस्तों की ये चाल काफी है। चांद मेरे लिए बेमकसद है, उसका हुस्नो जमाल काफी है। चांद मेरे लिए बेमकसद है, उसका हुस्नो जमाल काफी है। अजीब साजिद का ये कलाम। अगला कलाम। ख्यालों में रहो यूं ही, ख्यालों में ही रहने दो। मोहब्बत को मोहब्बत के हवालों में ही रहने दो। इस गजल का लहजा थोड़ा डिफरेंट है, अब समझ में आई। ख्यालों में रहो यूं ही, ख्यालों में ही रहने दो। मोहब्बत को मोहब्बत के हवालों में ही रहने दो। जराबों में है क्या रखा, सुनो इस दिल की सरगोशी। ख्वाबों में है क्या रखा, सुनो इस दिल की सरगोशी। सवालों को सवालों के सवालों में ही रहने दो। मोहब्बत ही मोहब्बत हूँ, बसा लो दिल की धड़कन में। मुझे ताबिंदा चाहत की मिसालों में ही रहने दो। मोहब्बत की हंसी वादी, तुम्हारा साथ और बारिश। अभी कुछ देर मुझको तुम ख्यालों में ही रहने दो। सहर हूँ मैं रहो मेरी पनाहों में, निगाहों में। मुझे अपनी मोहब्बत के उजालों में ही रहने दो। ख्यालों में रहो यूं ही, ख्यालों में ही रहने दो। मोहब्बत को मोहब्बत के हवालों में ही रहने दो। जवाबों में है क्या रखा, सुनो इस दिल की सरगोशी। सवालों को सवालों के सवालों में ही रहने दो। मोहब्बत ही मोहब्बत हूँ, बसा लो दिल की धड़कन में। मुझे ताबिंदा चाहत की मिसालों में ही रहने दो। मोहब्बत की हंसी वादी, तुम्हारा साथ और बारिश। अभी कुछ देर मुझको तुम ख्यालों में ही रहने दो। सहर हूँ मैं, रहो मेरी पनाहों में। सहर हूँ मैं, रहो मेरी पनाहों में, निगाहों में। मुझे अपनी मोहब्बत के उजालों में ही रहने दो। ख्यालों में रहो यूं ही, ख्यालों में ही रहने दो। मोहब्बत को मोहब्बत के हवालों में ही रहने दो। नादिया सहर। कहा
कहा था ना कि मुझ में हौसला है गम उठाने का, हर एक तूफान से लड़ने का। मैं जी लूंगा तुम्हारे बाद भी, लेकिन मुझे तुम याद मत आना। हाय 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 आतिफ सईद, कहा था ना कि मुझ में हौसला है गम उठाने का, हर एक तूफान से लड़ने का। मैं जी लूंगा तुम्हारे बाद भी, लेकिन मुझे तुम याद मत आना, मुझे तुम याद मत आना। आतिफ सईद। अजीब ख्वाहिश है अपने अश्कों से उसके रास्ते सजल बनाना। कहाँ यूं मुमकिन है खुश्क झीलों से खिलते खिलते कमल बनाना। सुखनवरों का ये मशगला था कि सुबह सादिक निकलना घर से, उसी के रास्ते पे बैठ जाना, उसी को तकना गजल बनाना। मैं रोज कागज पे हुस्न उसका कभी मुकम्मल नहीं बनाता। मैं छोड़ देता हूँ उसके होंठों पे उसके होंठों के बाएं जानिब का तिल बनाना। मचलती सांसों पे हाथ रख के वो लम्स अपना बिखेर देना। उसी को आता था इन हवाओं को इस तरह मोतदिल बनाना। वो जिसकी धड़कन को सांस लेने में सख्त मुश्किल पड़ी हुई है, उसी की आदत थी अपनी उंगली से मेरे हाथों पे दिल बनाना। अजीब ख्वाहिश है अपने अश्कों से उसके रास्ते सजल बनाना। कहाँ यूं मुमकिन है खुश्क झीलों पे खिलते खिलते कमल बनाना। अशफाक अहमद साइम। और एक बड़ी कमाल की गज़ल है, कमर जलाल आबादी। अभी कल या परसों मेरी नज़रों से वीडियो गुजरी। मेरा ख्याल है कि कमर जलाल आबादी खुद वो पढ़ रहे हैं, और क्या ही अंदाज था उनका पढ़ने का। फिर मैंने उसे सर्च किया तो मुझे वो गज़ल मिली, और मैंने सोचा कि मैं भी इस पे अपनी जोर आजमाई कर सकता हूँ। बड़ी कमाल की गज़ल है। कर लूंगा जमा दौलत व ज़र, उसके बाद क्या, ले लूंगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या। मैं की तलब जो होगी तो बन जाऊंगा मैं रिंद, कर लूंगा मैं कदों का सफर, उसके बाद क्या। होगा जो शौक हुस्न से राजो नियाज का, कर लूंगा गेसुओं में सहर, उसके बाद क्या। शेरो सुखन की खूब सजाऊंगा महफिलें, दुनिया में होगा नाम मगर, उसके बाद क्या। मौज आएगी तो सारे जहां की करूंगा सैर, वापस वही पुराना नगर, उसके बाद क्या। एक रोज मौत जीस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चिराग कमर, उसके बाद क्या। उठी थी खाक से मिल जाएगी वहीं, फिर उसके बाद किसको खबर, उसके बाद क्या। कर लूंगा जमा दौलत व ज़र, उसके बाद क्या। ले लूंगा शानदार। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बगैर गलती कैसे पढ़ पाऊं। जितनी भी मुझसे गलतियां होती हैं, वो नज़में या गज़लें बहुत लंबी होती हैं, जो कि बहुत ही छोटा करके उसको मुझे प्रॉम्प्टर में डालना पड़ता है, जिसकी वजह से नज़र बहुत ही बड़ी मुश्किल से आता है। बहुत छोटे छोटे अल्फाज होते हैं, इस वजह से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। खसारे ही खसारे में हुई थी, खसारे ही खसारे में हुई थी, मोहब्बत इस्तारे में हुई थी, और इसके बाद सब कुछ बह गया था, बस एक जुम्बिश किनारे में हुई थी।
मुझे पैकर में जब लाया गया था, नमूदारी सितारे में हुई थी। खुदा से मेरी पहली गुफ्तगू भी सरासर तेरे बारे में हुई थी। तेरे एक रोज मिलने की बिशारत गुमा के इस्तिखारे में हुई थी। खसारे ही खसारे में हुई थी, मोहब्बत इस्तारे में हुई थी। बड़े कमाल के शायर हैं बशीर नाजिश का ये आपने कलाम सुना। अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है। जाते जाते कहा था ना कि मुझ में हौसला है गम उठाने का, हर एक तूफान से लड़ने का। मैं जी लूंगा तुम्हारे बाद भी, लेकिन मुझे तुम याद मत आना, मुझे तुम याद मत आना। कर लूंगा जमा दौलत ज़र, उसके बाद क्या, ले लूंगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या। मैं की तलब जो होगी तो बन जाऊंगा मैं रिंद, कर लूंगा मैं कदों का सफर, उसके बाद क्या। होगा जो शौक हुस्न से राजो न्याज का, कर लूंगा गेसुओं में सहर, उसके बाद क्या। शेरो सुखन की खूब सजाऊंगा महफिलें, दुनिया में होगा नाम मगर, उसके बाद क्या। मौज आएगी तो सारे जहां की करूंगा सैर, वापस मगर पुराना नगर, उसके बाद क्या। एक रोज मौत जीस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चराग कमर, उसके बाद क्या। उठी थी खाक, खाक से मिल जाएगी वहीं, फिर उसके बाद किसको खबर, उसके बाद क्या। कर लूंगा जमा दौलत ज़र, उसके बाद क्या। ले लूंगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या। कमर जलाल आबादी। चलें जी, हमारा और आपका साथ, मेरा और आपका साथ सिर्फ यहीं तक था। मुझे यकीन है कि आप लोगों को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आज के प्रोग्राम में एक बहुत ही अजीम शायरा का तारुफ था। वैसे तो सारे ही शायर अजीम होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की क्या ही बात होती है। एनीवे, एक छोटा सा कमर्शियल मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा और उसके बाद फिर एक गजल लगाऊंगा और आपसे खुदा हाफिज कहूंगा। सुनो सुनो सुनो, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਰ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4-5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੋ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਵੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਬ੍ਰਿਕ ਲੇਅਰਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 4-5 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਵੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 0787-263-4807। That's 0787-263-4807। लगाओ लगाओ मेरी दौलत को आग, इतना कीमती किचन लगवा दिया है। ये तो मैंने मदीना किचन एंड बेडरूम वालों से लगवाया है। मदीना किचन वालों ने 50% डिस्काउंट लगा दिया है। रेडियो एक्सल का हवाला देने वालों को इनका पता तो बताओ। Medina Kitchens and Bedrooms, 257 Highgate Road, Birmingham, 01217730440. T's and C's apply. MedinaKitchens.com. अश्के रवां की नहर है और हम हैं दोस्तों, उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों। ये अजनबी सी मंजिलें और रफ्तेगां की याद तन्हाइयों का जहर है और हम हैं दोस्तों। लाई है अब उड़ा के गए मौसमों की बास, बरखा की रुत का कहर है और हम हैं दोस्तों। फिरते हैं मिसले मौजो हवा, फिरते हैं मिसले मौजो हवा शहर शहर में, फिरते हैं मिसले मौजे हवा शहर शहर में। आवारगी की लहर है और हम हैं दोस्तों। आंखों में उड़ रही है लुटी महफिलों की धूल, इबरत
सजाए दहर है और हम हैं दोस्तों। इबरत सजाए दहर है और हम हैं दोस्तों। अश्के रवां की नहर है और हम हैं दोस्तों। उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों। आपकी यादें हमेशा मेरे साथ, और मुझे यकीन है कि आप भी मुझे कभी नहीं भूलेंगे। अल्लाह हाफिज। जी, अश्के रवां की नहर है और हम हैं दोस्तों। चलें जी, आज तो लेट हो गए काफी यार। फिर मिलते हैं, बाय बाय।